हमने क्या किया था लास्ट टाइम, क्या किए थे, ये पावर बी डेस्कटॉप है, राइट। पावर बी डेस्कटॉप में हमें डेटा इंपोर्ट किया था ऑलरेडी, हमने कंप्लीट किया था कि हम पावर क्वेरी एडिटर में कैसे जाते हैं, राइट। हम लोग के पास दो ऑप्शंस होता है, आइदर आप पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करके एक्सेल वर्कबुक में डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डाटा आने के बाद पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्म डाटा के थ्रू से जा सकते थे, राइट। वो एक तरीका था। या फिर हम जब यहाँ पे गेट डाटा में क्लिक करते हैं एक्सेल में, उसके बाद हम लोग के पास दो ऑप्शंस होता है, राइट। दो ऑप्शंस होता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म देन लोड एंड कैंसिल। अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो वो पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएगा, लोड में क्लिक करोगे तो पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे दिखेगा, एंड कैंसिल में कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, देन यहाँ पे हम लोग का जो डेटा था वो यहाँ से लोड कर लेते हैं एक बार पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे, ओके। ऑर्डर फ्रॉम एक ही टेबल लेते हैं, देन यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल, राइट। अगर लोड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे डाटा दिखेगा। अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे मुझे लेके जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में, राइट। तो ऐसे भी पावर क्वेरी एडिटर में जा सकते हैं, या फिर पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे आके भी आप पावर क्वेरी जो ट्रांसफॉर्म डाटा है उसमें क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर में आप आ सकते हो, ओके। तो आने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, हम पावर क्वेरी एडिटर में, हम पावर क्वेरी एडिटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको, अगर हम लोग का, हम मोस्ट ऑफ द केस पे एज्यूम करते हैं जो भी डेटा हम लोग के पास आता है वो मोस्ट ऑफ द केस पे अनक्लीन फॉर्मेट पे होता है, राइट। तो हमको फर्स्ट उसको क्लीन करना पड़ता है, क्लीन यानी कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो वो सारे क्लीनिंग के काम जो होता है वो कहाँ पे होता है, पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या है, एक पावर बीआई के लिए एक ईटीएल टूल है। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ओके। हमेशा याद रखना ईटीएल का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ओके। एक्सट्रैक्ट मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स मतलब यहाँ पे अभी जैसे मैंने मेरा सोर्स कहाँ पे था, मेरा सोर्स था हम लोग का जो एक फोल्डर था, राइट, पावर बीआई फोल्डर, ये वाला, ये हम लोग का सोर्स है, राइट। इस सोर्स से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे लेके आ गया, और उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, पावर क्वेरी एडिटर पे, राइट। तो समझ में आएगा, एक्सट्रैक्ट मतलब कहीं किसी भी सोर्स से डेटा को पुल करके पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे लाना, उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट, ओके। देन टी, ई पर एक्सट्रैक्ट, देन टी फॉर ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर हम लोग को, हम सोचेंगे कि अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग को जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लोड किया है वो थोड़ा उसका वो डेटा अनक्लीन्ड है, क्लीन नहीं है, ओके। तो अनक्लीन है तो उसको हमको क्लीनिंग का प्रोसेस, मतलब उसको क्लीन करने के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्म का लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक मतलब ट्रांसफॉर्म का एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, ओके। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज चांस करेंगे, सपोज ये कॉलम नहीं चाहिए, इसको रीनेम करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है, उस इसमें वैल्यू रिप्लेस करना है, या फिर यहाँ पे कुछ डबल ये कॉलम को स्प्लिट करना है, ये सारे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म के लिए जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं वो यहाँ पे ऊपर पे आप देख पा रहे हो, ओके। तो वन बाय वन ये कंप्लीट करेंगे, ओके। यहाँ पे होम टैब पे है, ये सारे जो एक एक टूल्स देख रहे हो, राइट। तो इन लोगों के थ्रू से आप यहाँ पे डाटा को क्लीन कर सकते हो, या फिर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये भी ट्रांसफॉर्म के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। ऐड कॉलम यहाँ पे कर सकते हो, अपने हिसाब से डाटा एक कॉलम ऐड कर सकते हो, ओके। जो हम पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे हम ऐड कॉलम ऐड करते थे, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। यानी कि डेटा को लोड करने के बाद अगर उसमें कुछ भी चेंज चांस करना चाहते हो तो हमेशा वो पावर क्वेरी एडिटर पे होता है, और उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है, ओके। ये सारे एक एक टूल्स है जिसके थ्रू से आप अपना जो डेटा है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर मतलब अनक्लीन डेटा को क्लीन कर सकते हो, ओके। क्योंकि हमेशा जो डाटा एनालिटिक्स का काम किया जाता है वो हमेशा क्लीन डेटा के ऊपर किया जाता है, ओके। हमेशा से डाटा एनालिटिक्स एनालिसिस जो होता है वो क्लीन डेटा के ऊपर होता है। अगर अनक्लीन डेटा के ऊपर करोगे तो वो आपका जो आउटपुट होगा वो रॉन्ग होगा। अगर रॉन्ग होगा तो आप लोग जो मैनेजरियल लेवल पीपल जो डिसीजंस लेंगे वो उनका जो डिसीजंस है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, और इन एट द एंड आपका जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा, राइट, लॉस पे जाएगा। तो इसलिए हमेशा डाटा एनालिसिस जो होता है वो क्लीन डेटा पे होता है। और क्लीन डेटा हम कहाँ पे जनरेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस पे सोर्स लेवल पे जब भी डेटा आता है वो अनक्लीन होता है, और उसको क्लीन करने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का मदद लेते हैं, पावर बीआई पे, ओके। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पावर क्वेरी एडिटर में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग के डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हम लोग का डेटा है, ओके। तो हम एज्यूम करेंगे ये जो डेटा है ये अनक्लीन डेटा है, ओके। तो ये डेटा को हम क्या करेंगे, ये डेटा को हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीनिंग के लिए जो भी स्टेप्स होता है वो सारे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ऑलराइट। तो क्लीनिंग का मतलब पहले समझ लो, क्लीनिंग का मतलब होता है, सपोज ये मेरा डेटा सेट है, ओके। तो ये जो डेटा सेट है,
सबसे पहले यहाँ पे आप मैंने बताया था ये हम लोग का टेबल का नेम, राइट। यहाँ पे डेटा लाने के बाद यहाँ पे टेबल का नेम आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी टेबल का नेम, ये जो नेम है यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी दिखेगा, ओके। और ये है अप्लाइड स्टेप, यानी कि ये डेटा को ट्रांसफॉर्म यानी क्लीनिंग करने के लिए जो भी स्टेप्स आप अप्लाई करोगे वो हर एक स्टेप्स यहाँ पे ऐड होते होते जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेप्स ऐड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम लोग ऑन एंड रीडू होता है, राइट। ऑन मतलब क्या होता है, अगर कुछ चेंज किए हो उसको फिर ओरिजिनल पोजीशन पे लेना चाहते हो तो उसके लिए आप आपके पास जैसे अनडू एंड रीडू का ऑप्शन होता है, राइट। तो समझ में आया, राइट अंकिता? अनडू एंड रीडू किसको बोलते हैं? और अनडू मतलब आप कुछ चेंज कर रहे हो उसको फिर सेम पोजीशंस पे लाना चाहते हो, राइट, तो उसको अनडू बोला जाता है, ओके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाता है, तो वो सारे यहाँ पे अनडू एंड रीडू नहीं होता है, यहाँ पे वो स्टेप्स ऐड होते होते जाता है, ओके। यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्म का काम करोगे करोगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। तो अगर इन फ्यूचर आपको चाहिए कि नहीं नहीं एक्चुअली मैं जो किया मैंने गलत किया, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो वो स्टेप्स में जाके, ऑलराइट। तो इसलिए ये हमेशा से एक एक अप्लाइड स्टेप्स में हर एक स्टेप्स आप जो भी चेंज करोगे वो यहाँ पे ऐड होते होते जाएगा। तो यहाँ से ही आप अनडू रीडू कर सकते हो उसका, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे वो कैसे करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहला हो गया होम टैप। होम टैप में देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे सोचो मैं ये हम लोग का अनक्लीन डाटा है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो अनक्लीन डाटा को क्लीन करने का सबसे पहले स्टेप्स जो भी होता है, जो नॉर्मल चीज़ें होता है वो पहले क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए चेंज करना, आपको लगता है चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे चेंज करो, अगर लगता है कि टेबल का नेम ठीक है तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो मुझे ये ऑर्डर्स करना है, ऑर्डर्स कर दिया, एंटर, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, यहाँ पे भी उसका नाम जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप्स। सेकेंड स्टेप हम मैंने आपको बताया था, सेकेंड स्टेप से आप जैसे ही डाटा को यहाँ पे लोड करोगे, आप सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पे कौन सा कॉलम है, ओके। जैसे कि यहाँ पे ए कॉलम है, ए का कॉलम हमको कुछ समझ में आना नहीं आ रहा है, राइट, बट कॉलम एक है जिसका नेम है ए, ओके। पहला स्टेप्स हो गया टेबल का नेम। सेकेंड स्टेप हो गया यहाँ पे डेटा को लोड करने के बाद कौन सा कितना नंबर्स ऑफ कॉलम्स यहाँ पे है ये पर्टिकुलर टेबल पे, वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे काउंट करने का जो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो हमारे पास टोटल 21 कॉलम्स है। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, 5 ऐसे कर करके टोटल हम लोग का देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट ना करो तभी भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू पे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा नीचे टोटल कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, 21 कॉलम्स है। यानी कि ये जो मेरा डेटा सेट है ऑर्डर्स नाम का, इसमें टोटल 21 कॉलम है, ठीक है। ऐसे काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 करोगे टोटल 21 नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो कॉलम्स है कौन सा ये जो डेटा सेट है इसमें कौन सा नाम कौन सा कॉलम है, ये पहले इसका एक बार आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि आप डेटा को पहले आपको समझना होगा तभी जाके आप क्लीन कर पाओगे, राइट। तो डेटा को समझने का मतलब है ये जो कॉलम है ये एक्चुअल में ये कॉलम का नेम क्या है और ये किस टाइप का डेटा कंटेन करता है, ये आपको देखना पड़ेगा एज ए एनालिस्ट, ओके। क्योंकि डेटा एनालिस्ट करने से पहले आपको डेटा को समझना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आप समझ गए कि आगे यहाँ पे मेरा कॉलम है ए, ओके, बट इसका मतलब मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या करना है, तो आप ये ए है सिंपल, तो आप क्लाइंट को पूछ सकते हो आपके पास जो ऑर्डर्स नाम का डेटा सेट था उसमें एक कॉलम है ए नाम का, तो इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। तो वो लोग आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको ये समझा देंगे कि नहीं ये ए नहीं है, एक्चुअल में ये आईडी है, इसको हम आपको रीनेम करना, इसका नेम जो है ए नहीं है आईडी है, तो आप आराम से रीनेम कर सकते हो, ओके। तो ये कॉलम को आपने रीनेम, ये कॉलम का जो नेम है उसको रीनेम करना है, तो रीनेम का प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीनेम का, ठीक है, यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, ओके। या फिर ऐसे क्लिक करके रीनेम कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करके इसका जो नेम है उसको रीनेम कर सकते हो, ओके। तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म मतलब आप डेटा को क्लीन करने के लिए जो भी स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो सारे प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे वो सारे सेम चीज़ें यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिख जाता है, ओके। तो ये क्यों देता है कि सेम चीज़ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ ऊपर देख रहे हो होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, ऐड कॉलम टैब पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ये सारे स्टेप्स। अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी वो सारे स्टेप्स भी यहाँ पे सेम स्टेप्स, ये मतलब सेम जो लॉजिक है जो टेक्निक है वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स या फिर रिमूव, देखो राइट, तो रिमूव यहाँ पे मैं होम टैब पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे भी देखो रिमूव है, राइट, रिमूव कॉलम,
करेक्ट। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी देख पा रहे हो, और यहाँ पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे भी रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स, यहाँ पे भी अगर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट फर्स्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्लिक कोई भी पर्टिकुलर कॉलम पे, तो कॉलम लेवल पे जो भी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो वो सारी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। देखो एक्टिवेट मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे पॉइंटर लेते हो तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो कंबाइन फाइल ये एप्लीकेबल नहीं है, ये पर्टिकुलर टैब, ये पर्टिकुलर कॉलम आप जो सिलेक्ट किए हो, राइट। तो इसलिए वो एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट फॉर्म पे है। ओके, बट बाकी सभी देखो यहाँ पे एक्टिवेट फॉर्मेट पे है, राइट। वैसे ठीक उसी तरह से अगर ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख पाओगे कुछ चीज़ें एक्टिवेट है, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो एक्टिवेट फॉर्म पर है, बट ये सारे डीएक्टिवेट फॉर्म पे हैं, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सिंपल होल नंबर है, और इसमें जो है ये डेट एंड टाइम कॉलम है, राइट। तो ये कॉलम पे डेट एंड टाइम का कुछ काम तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉलम कंटेन करता है होल नंबर, तो होल नंबर के साथ डेट टाइम का कुछ लेना देना है नहीं, राइट। तो ये डीएक्टिवेट फॉर्मेट पे है। सेम चीज़ें अगर मैं ऑर्डर डेट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये एक्टिवेट हो चुका है, राइट, डेट का एक्टिवेट हुआ है। टाइम एंड ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है ये डेट है, राइट। आप देख पा रहे हो उसका जो डेटा टाइप है डेट है, तो डेट है, टाइम एंड टाइम नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखो टाइम एंड ड्यूरेशन डीएक्टिवेट फॉर्म पे है। उसके अलावा ये पर्स जो है ये डीएक्टिवेट है, स्टैंडर्ड, ये साइंटिफिक, ये सारे डीएक्टिवेट फॉर्मेट पे है, क्योंकि ये डेट टाइप का डेटा है, राइट। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, वो ऑटोमेटिकली आप कोई भी पर्टिकुलर जगह पे आप क्लिक करते हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस का काम करोगे उसके लिए कौन सा यहाँ पे स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा चीज़ें को इसको इनमें से यूज़ कर सकते हो। उसी हिसाब से वो क्या करता है, जो चीज़ आप उस इस कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो वो एक्टिवेट फॉर्मेट पे देखो आप देख पाओगे। अगर आप और जो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो डीएक्टिवेट फॉर्मेट पे रहता है। ऐसे समझ में आ गया इतना दूर? एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट यहाँ पे क्यों कुछ चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हो और क्यों कुछ चीज़ों का आपको एक्सेस नहीं है, अभी ये पर्टिकुलर कॉलम को यूज़ कर रहे हो, क्लिक किए हो तो, राइट। Yes. ऑलराइट, तो ये सारे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कहाँ पे एक्टिवेट है कहाँ पे डीएक्टिवेट है। ऑलराइट, तो मैंने जैसे बताया पहला आपको सबसे पहला काम करना है ऑर्डर्स टेबल्स का रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद ये हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको यूज़ करना है, ओके। जब भी काम करोगे सबसे पहले टेबल का नेम आपके हिसाब से रखना है या फिर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है। देन यहाँ पे ये क्यों रख रहे हो, क्योंकि बाद में आपको समझ में आ सके कि ऑर्डर्स टेबल पे ये सारे कॉलम्स था बोल के, ठीक है। देन उसके बाद आपको कॉलम यहाँ पे जितना भी कॉलम्स है 21 कॉलम्स है, 21 कॉलम्स के साथ टोटल रोज है, बट रोज यहाँ पे मैक्सिमम 1000 दिखाता है। अगर आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड है तो मैक्सिमम 1000 रो दिखाता है यहाँ पे। तो 1000 से आपसे 1000 रिकॉर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो कॉलम है वो किस टाइप का डेटा को कंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1000 दिखाता है। अगर आपको पूरा देखना है तो आप सोर्स लेवल पे जाके देख सकते हो, ओके। तब बट ऐसे कुछ जरूरत नहीं होता है, आप अगर 50-100 डेटा को भी देख लेते हो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप का डेटा कंटेन करता है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप हो गया कॉलम सभी को देख लेना है कौन सा कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो डेटा टाइप, कॉलम का नेम देखने के बाद जहाँ पे चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके आईडी कर सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी 4 है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके अब मैंने इसको रीनेम कर दिया, देन क्लिक एंटर किया। जैसे यहाँ पे एंटर किया यहाँ पे देखो और एक स्टेप्स ऐड हो गया, रीनेम्ड कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे जो भी स्टेप्स डेटा को क्लीन करने के लिए यूज़ करोगे वो यहाँ पे ऐड होते होते जाएगा। अगर इन फ्यूचर मुझे आईडी को जैसा था वैसे करना है तो सिंपल यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे इसका जो नाम था जैसे आगे से था वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रीनेम करता हूँ, रीनेम करने के बाद इसको मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आया इतना दूर? देन नेक्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे कॉलम्स का नेम ऐसे सारे ऐसे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कौन सा कॉलम है। कॉलम को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है, राइट। जैसे कि आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सेल्स प्रोडक्ट नेम है, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रॉफिट डिस्काउंट क्वांटिटी सेल्स, ये सारे कॉलम्स है। तो ये सारे कॉलम्स को देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये एक सेल्स टाइप का डेटा है जिसमें कौन सी डेट पे कितना कितना सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा उसका कैटेगरी है, कौन सा सब कैटेगरी है, उसका जो प्रोडक्ट का नेम क्या है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, और ये सारे प्रोडक्ट को किसने परचेज किया है, राइट। किसने परचेज किया है, कब परचेज किया है, कौन सी डेट पे, उसका ऑर्डर आईडी क्या है, उसका वो कौन सा मोड पे गया है, शिफ्ट किस में हुआ है, मैंने फोकस मोड सॉरी फर्स्ट क्लास पे हुआ है या फिर सेकंड क्लास पे हुआ है, राइट। तो ये सारे आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट।
तो कौन से सेगमेंट, कौन सा कंट्री से है, कौन सा सिटी से है वो बंदा जो जिसने परचेस किया है, तो ऐसे एक स्टोरी आपके माइंड में बन जाएगा। ओके, तो जैसे ही स्टोरी बन जाएगा आपको डेटा को एनालिसिस करने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको डेटा को समझना होगा। और डेटा को अगर आपको समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डेटा को अगर समझ नहीं पा रहे हो और डायरेक्टली जो डेटा टीम होते हैं, डेटा टीम मतलब जिसने आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है, राइट, उसके साथ डायरेक्टली आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली, कैन यू प्लीज मतलब किसी को मुझे लिंक कर सकते हो कि जो कि हमको डेटा के बारे में समझाएं कि ये डेटा एक्चुअली में है क्या और कि इसमें डेटा कैसे कैसे आता है, राइट। ये डेटा जो कॉलम, ये सारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स जो डेटा कंटेंट करते हैं, ये जो डेटा है इसका मतलब क्या है, राइट। ये सारे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो डेटा टीम को। ओके, क्योंकि आपका काम नहीं है, ये प्रोजेक्ट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आपको आपको उसका आइडिया पता नहीं होगा, राइट। तो आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप उनको पूछ सकते हो कि ये डेटा टेबल जो डेटा सेट है वो हमको एक बार एक्सप्लेन कर दो, राइट। ये कॉलम कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी की फॉरेन की जो होता है वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हैं, वो आप पूछ सकते हो। ओके, पूछने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे, देन आप समझ जाओगे डेटा को। डेटा को समझने के बाद आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला हो गया ये, देन कॉलम का नेम, देन कॉलम का किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है। तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है, सपोज ऑर्डर डेट, राइट, तो ऑर्डर डेट जो है ये आपको देखना पड़ेगा। ये डेट नाम का ये सबसे पहले समझ में आ गया, ऑर्डर डेट, यानी कि ये इसका जो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, हमेशा से डेट होना चाहिए। ओके, ठीक उसी तरह से आईडी है। आईडी मतलब जो भी कॉलम्स एक पर्टिकुलर नंबर को कंटेंट करता है, ये देख रहे हो नंबर है, राइट, तो ये होल नंबर है, राइट, तो उसका जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा। होल नंबर है तो इसको होल नंबर, ये होल नंबर 1 2 3 देख रहे हो, यानी कि 1 2 3 के मतलब क्या है, होल नंबर, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कॉलम इस तरह का नंबर कंटेंट करता है उसका डेटा टाइप होल नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे देखो कैरेक्टर है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट होगा तो इसमें डेटा टाइप एबीसी होगा। ओके, अगर ये जो कॉलम है ये कंटेंट करता है नंबर टाइप, सॉरी डेट टाइप का, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा डेट फॉर्मेट पे रहेगा। अगर डेट के साथ टाइम भी रहता है तो उसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा रहेगा, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ये वाला। ठीक है, डेट एंड टाइम मतलब ये ऐसे होता है, यहाँ पे 8 8 ऐसे रहेगा डेट, देन सेमी कॉलम रहेगा, डॉट 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 0 0 0 0 0 0 रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से डेट एंड टाइम मतलब आवर, मिनट एंड सेकंड का भी वैल्यू रहता है यहाँ पे इसके साथ, तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो हमेशा डेट टाइम फॉर्मेट पे रहेगा। ठीक है, अगर डेट है तो इसका जो डेटा टाइप, जैसे डेट है, ओनली डेट है, तो यहाँ पे डेट उसका डेटा टाइप आपने डेट रख सकते हो। अगर ओनली टाइम है तो टाइम रख सकते हो। ऑलराइट, तो डेट, टाइम एंड टाइम, देन होल नंबर, परसेंटेज, देन डेसिमल नंबर। ठीक उसी तरह से ये समझ में आया, आईडी हो गया, होल नंबर, देन ये हो गया आपका स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर, टेक्स्ट टाइप का डेटा रहना चाहिए। देन इसका जो डेटा टाइप ये होना चाहिए, ये डेट रहना चाहिए। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, तो इसका हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम इस तरह का डेटा कंटेंट करता है जहाँ पे नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, ओके, तो उसका डेटा टाइप हमेशा से टेक्स्ट होता है। ओके, और एक चीज़ याद रखना, आप चाहो तो ये जो ये देखो ये पर्टिकुलर कॉलम है, ये किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है, ये हमेशा से देखो होल नंबर कंटेंट कर रहा है। तो अगर आप चाहोगे तो ये इसका जो डेटा टाइप, ये होल नंबर कंटेंट करता है, बट आप चाहते हो इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट हो। ओके, तो आप 1 2 3 को टेक्स्ट फॉर्मेट पे कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट में क्लिक करोगे ये जो है इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो अभी ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये किस फॉर्मेट पे है, टेक्स्ट फॉर्मेट पे है, ये न्यूमेरिक फॉर्मेट पे नहीं है। ओके, समझ में आ गया। बट अगर आपके पास ऐसे टेक्स्ट टाइप का डेटा है और इसको अगर आप होल नंबर करना चाहोगे तो उस टाइम पे आपको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। देखो यहाँ पे मैं होल नंबर करता हूँ तो हमेशा से ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर कॉलम नंबर टाइप का डेटा कंटेंट करता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम टेक्स्ट टाइप का डेटा कंटेंट करता है तो उसको आप होल नंबर में चेंज नहीं कर पाओगे। टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट रहेगा, बट हाँ नंबर को आप चाहोगे उसका डेटा टाइप को टेक्स्ट फॉर्मेट में करने के लिए वो कर सकते हो। ओके, बट अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा कंटेंट करता है ये पर्टिकुलर कॉलम तो उसको होल नंबर पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहोगे ये जो डेट, ये देखो सिप डेट है, राइट, तो सिप डेट का डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट है, तो मैं अगर इसको चाहूंगा होल नंबर करने के लिए तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा देखो, राइट। तो होल नंबर इस ऐसे करने से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, ये इसका मतलब है होल नंबर मतलब ये ऑटोमेटिकली कुछ एक नया कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर देगा अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करके। ठीक है, बट इसको अगर मैं टेक्स्ट में रखता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट में रख दिया देखो, तो टेक्स्ट में रखने के बाद अभी क्या बोलेगा,
रिप्लेस करंट मतलब अभी ये नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट पे कर देगा। देखो ये अभी क्या है, टेक्स्ट है, राइट? तो टेक्स्ट है तो ये गलत है, राइट? इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डेट फॉर्मेट पे कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपके पास कोई भी एक टेबल है, उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम है, उस कॉलम पे अगर न्यूमेरिक टाइप का डेटा कंटेंट करता है तो उसको, उसका जो डेटा टाइप है उसको आप होल नंबर से टेक्स्ट फॉर्मेट पे कर सकते हो। बट अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट पे है तो उसका जो डेटा टाइप है उसको होल नंबर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा। होल नंबर को आप अगर डेटा, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट में करते हो तो क्या चेंज होगा, और टेक्स्ट का डेटा टाइप जो अगर होल नंबर पे करते हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ है, देखो यहाँ पे जब भी मैं उसका कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप को चेंज करता हूँ एबीसी में, यानी कि टेक्स्ट में, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आ जाता है, याद रखना। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखो होल नंबर पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे ये कॉलम का आ जाएगा। देखो आ गया। तो इससे भी पता चल सकता है कि इसका जो डेटा टाइप है वो होल नंबर है या फिर टेक्स्ट है। टेक्स्ट है तो लेफ्ट साइड और न्यूमेरिक है तो राइट साइड। ठीक है, इसका डेटा टाइप मैंने चेंज किया हुआ था मेरा, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करो, फिर इधर यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट पे इसको क्लिक करके रिप्लेस करंट में आप डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका डेटा को जो क्लीन करते हो उनमें से एक स्टेप्स। ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना समझ में आ गया। सबसे पहला नेम, देन कॉलम का नेम करने के बाद उसके बाद ये जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका जो कॉलम को सबसे पहले देख लेना है, ये जो कॉलम है ये किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है। तो कॉलम का जो ये पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है आप दो तरीके से देख सकते हो, एक है इसके स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। ओके, और दूसरा चीज़ है, दूसरा अगर अगर चाहोगे तो सिंपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेटा टाइप का ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो इस तरह का आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, ये पर्टिकुलर जो कॉलम है इसमें यूनिक वैल्यू क्या क्या है, यानी कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है। यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोड मोर पे सिंपल क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो किस टाइप का वैल्यू कंटेंट करता है उसका यूनिक वैल्यू यहाँ पे दिख देगा। यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर सिप मोड जो कॉलम है वो जो डेटा कंटेंट करता है वो हर जो जितना भी डेटा है वो ये इनमें से ही है। यानी कि ये जो यूनिक वैल्यू है, ये पर्टिकुलर कॉलम जो भी यूनिक वैल्यू कंटेंट करता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास, ये चार तरीका जो क्लास है वो सारे यहाँ पे उस टाइप का डेटा ये पर्टिकुलर कॉलम कंटेंट करता है, राइट? तो आप इसका जो डेटा टाइप है उसको क्या करोगे, हमेशा से टेक्स्ट फॉर्मेट पे रख सकते हो, राइट? ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्मेट पे रख सकते हो, अगर टेक्स्ट है तो एबीसी यहाँ पे दिखेगा, राइट? तो इस तरह से आप ये पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है वो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा है, राइट? ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे नीचे है, यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करोगे तो और भी डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ऐसे स्क्रॉल करके। वो अच्छा, ये जो है इसमें पहला वाला जो टेक्स्ट है उसमें एक हाइफन लगा हुआ है, एक नंबर टाइप का है, यानी कि उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से कौन सा कॉलम किस तरफ का डेटा कंटेंट करता है वो देख लेना है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप वी शुड कीप फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, तो डेटा टाइप समझ में आ गया, कैसे डेटा टाइप आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। हमेशा से याद रखना, अगर न्यूमेरिक टाइप का डेटा कंटेंट करता है यानी कि होल नंबर, इसमें इसके बाद पॉइंट नहीं है, राइट? तो पॉइंट नहीं है तो हमेशा से उसका जो डेटा टाइप होगा वो होल नंबर रहेगा। ओके, अगर इस टाइप का नंबर एंड कैरेक्टर है तो उसका डेटा टाइप हमेशा से टेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, एबीसी, यहाँ पे देखो एबीसी लिखा हुआ है। ओके, अगर इस टाइप का डेट टाइप का कंटेंट करता है तो हमेशा से उसका जो डेटा टाइप है वो डेट रहेगा, ऑलराइट? अगर डेट एंड टाइम दोनों है तो उसका डेटा टाइप आप डेट एंड टाइम रख सकते हो, और ओनली टाइम कंटेंट करता है तो उसका डेटा टाइप टाइम रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल मतलब अगर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे देखो कोई जितना भी वैल्यू है यहाँ पे होल नंबर भी है और पॉइंट भी है, राइट? तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें होल नंबर भी कंटेंट करता है और डेसिमल वाला भी, तो उसका डेटा टाइप हमेशा आपको क्या रखना है, उसका डेटा टाइप हमेशा से आपको डेसिमल नंबर पे रखना है। ठीक है, तो अगर आप इसको डेसिमल नंबर के, कभी कभी जरूरत पड़ता है कि अगर डेसिमल नंबर है तो आप उसको राउंडिंग ऑफ करना है, राइट? तो इसको अगर आप ऐसे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लो 48.712 या फिर 17.94, ये देख लो। अगर इसको मैं होल नंबर पे कन्वर्ट करूंगा, होल नंबर पे कन्वर्ट करूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 17.94 जो है उसको वो कन्वर्ट होके 18 हो जाएगा, राइट? यानी कि 0.06 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया।
समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ शक्ति? अगर यहाँ पे 17.96 है, तो अगर मैं इसको होल नंबर पे कन्वर्ट करता हूँ, होल नंबर पे, तो मेरा जो वैल्यू रहेगा वो कैसे रहेगा, 18 आ जाएगी यहाँ पे। यानी कि 17.94 है, इसमें और कितना ऐड होगा तो ये 18 होगा, उसमें और 0.06 ऐड होगा तो 18 होगा, राइट। यानी कि 0.06 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट। तो मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू था उसमें से 0.6 और भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको ये जो वैल्यू है इसको होल नंबर रखना है या फिर आपको डेसिमल नंबर पे ही रखना है। ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ, इसको मैं होल नंबर करता हूँ, तो 17 जो था वो 18 हो गया। तो ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा दिखा रहा है वैल्यू, राइट। मतलब 0.04 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो एक टाइप का मेरा जो डेटा था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिक कर रहा हूँ, उसको मैं स्क्रैच, उसमें कुछ नया चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे यहाँ पे 48.712 है, राउंडिंग ऑफ कर देता है वैल्यू को, मतलब कहने का मेरा मतलब है 48.712 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, सपोज यहाँ पे देखो उसका, सपोज यहाँ पे देखो 323.1 है, तो इसको अगर मैं राउंडिंग ऑफ करता हूँ तो 323 क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये हमेशा से 323 रह जाएगा। अगर मैं इसको होल नंबर करता हूँ, रिप्लेस, तो यहाँ पे देखो 323 दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब है अगर आपका वैल्यू जो है डेसिमल के बाद अगर पॉइंट 5 के बाद अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, सीलिंग वैल्यू। एक होता है सीलिंग वैल्यू, एक होता है क्या वैल्यू उसको बोलते हैं, ग्राउंड वैल्यू बोलते हैं, या फिर एक है क्या बोलते हैं, पता है ये नहीं पता है शक्ति? सीलिंग वैल्यू होता है एक है, और सीलिंग वैल्यू मतलब ऐसे जैसे मैं बोला 48.712 है, तो ये वैल्यू चेंज होके 49 हो जाएगा अगर, ओके। और यहाँ पे जैसे 323.1 है तो ये 323 आ जाएगा। यानी कि एक सीलिंग वैल्यू होता है और एक ग्राउंड वैल्यू होता है, ठीक है। सीलिंग मतलब अगर 17.94 है तो वो 18 दिख जाएगा, और यहाँ पे अगर 323.1 है तो वो कितना दिखेगा, 323 ही दिखेगा। इसको बोलते हैं सीलिंग वैल्यू, और कुछ एक बेस वैल्यू बोलते हैं, ऐसे कुछ। फ्लोर हाँ राइट, फ्लोर फ्लोर वैल्यू, फ्लोर राइट राइट, सेम चीज। सीलिंग वैल्यू मतलब राउंडिंग ऑफ होके ऊपर चला जाएगा, और फ्लोर वैल्यू बोलेंगे तो उसका नीचे आ जाएगा, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएगा अगर इसको होल नंबर पे कन्वर्ट करोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि इसको होल नंबर करना है कि डेसिमल रखना है, क्योंकि इसमें डेसिमल है तो इसको अगर आप चाहो तो डेसिमल नंबर पे रख सकते हो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि किस तरह से आपका डेटा टाइप चूज करना है। मोस्ट ऑफ द केस पे इतना ही डेटा टाइप आप यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया डेट, देन हो गया टाइम, देन हो गया डेट टाइम, देन हो गया होल नंबर, देन हो गया डेसिमल नंबर, देन हो गया टेक्स्ट नंबर, ओके। यस यस राइट, और एक होता है बाइनरी, ओके। बाइनरी या फिर ट्रू फॉल्स बोल सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स हम कभी देखेंगे। ट्रू फॉल्स का यहाँ पे डेटा तो है नहीं। ट्रू फॉल्स का मतलब है कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रू लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेटा सेट पे एक नया कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें कि अगर मेरा जो सेल्स वैल्यू है वो 48 से ज़्यादा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू कंटेन करता है वो 48 से ज़्यादा है, तो उसकी जगह पे ट्रू दिखे। अगर 48 से कम है तो उसका वैल्यू फॉल्स दिखे। समझ में आ गया? यानी कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज ये सेल्स नाम का कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम पे मैं चाहता हूँ इसकी, ये डेटा सेट पे एक सेल्स नाम का कॉलम है, राइट। तो इस सेल्स जो कॉलम है इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओके। मैं सेल्स को ऐसे ड्रैग करता हूँ, देखो यहाँ पे सेल्स कॉलम है, राइट। एंड एट द एंड कौन सा है, प्रॉफिट है। तो मैं प्रॉफिट को करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट को मैं करता हूँ। प्रॉफिट ये कॉलम है, तो प्रॉफिट कॉलम पे अगर जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, सब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी है, ओके। तो मैं चाहता हूँ अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका जो डेटा, उसके जगह पे क्या होगा, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा सेट पे ये कॉलम है प्रॉफिट, जिसमें कि पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। तो मैं चाहता हूँ अभी एक नया कॉलम इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे ऐड करूँ, एक नया कॉलम ऐड करूँ, ओके। जिसमें कि अगर ये वैल्यू जो है, प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव होता है तो ट्रू दिखेगा, अगर नेगेटिव है तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट कॉलम है, देन हमको अभी नया कॉलम ऐड करना है, राइट। तो ऐड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ओके। या फिर यहाँ पे देखो ऐड कॉलम का ऑप्शन है,
राइट। सिंपल सिंपल ऐड कॉलम पे क्लिक करो, देन यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस मिलता है, जैसे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम, देन इन्वोक कस्टम फंक्शंस, देन कंडीशनल कॉलम। ओके, तो मैं यहाँ पे कंडीशंस रखना चाहता हूँ, तो सिंपल ऐड कॉलम पे जाके कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, सिंपल कंडीशंस कॉलम पे अप्लाई, कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करूँगा। ओके, तो मेरे सामने एक पॉपअप खुलेगा, देखो इस टाइप का एक पॉपअप दिखेगा, ये देख रहे हो। तो ये पॉपअप का मतलब क्या है, ये पॉपअप के थ्रू से मैं एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। कैसे हुआ समझ में आया? सबसे पहले देखो, ये मेरा एक डेटा सेट है जिसमें एक प्रॉफिट नाम का कॉलम है, इस कॉलम पे बोथ पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। ओके, तो मैं चाहता हूँ एक नया कॉलम क्रिएट करने के लिए जहाँ पे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका वैल्यू फॉल्स आएगा। ठीक है, तो वो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, देन ऐड कॉलम पे जाना। ऐड कॉलम के लिए हम लोग के पास एक नया पावर क्वेरी एडिटर में, पावर क्वेरी एडिटर में एक पर्टिकुलर डेटा सेट में नया कॉलम ऐड करने के लिए, यहाँ पे डेटा सेट है, ये डेटा सेट पे इतना 22 नंबर 21 कॉलम्स है, इसमें मैं एक नया कॉलम अगर ऐड करना चाहूँगा तो सिंपल आपको ऐड कॉलम पे आना है। उसके बाद हमको हमारे यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो जनरल, जनरल सेक्शंस पे ये जो है ये जनरल का बॉक्स है, राइट। तो जनरल बॉक्स यहाँ पे हम लोग को डेट को नया कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले एग्जाम्पल फ्रॉम, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जो कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ये देख पा रहे हो सेम चीज़ है, ये है, इसका मतलब जो है इसका मतलब भी वही है। ओके, नेक्स्ट हो गया कस्टम कॉलम। आप कस्टम मतलब खुद से कुछ बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, तो सिंपल कस्टम कॉलम पे क्लिक करके यहाँ कस्टम कॉलम को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के पॉपअप दिखेगा, यहाँ पे भी ऐड करके नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इन्वोक कस्टम फंक्शंस, अगर आपके पास आगे से कोई कुछ भी फंक्शंस है बना रखे हो, वो फंक्शंस को आप इन्वोक करना चाहते हो यानी कि यूज करके नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे इन्वोक कस्टम फंक्शंस के थ्रू से भी कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा है, सॉरी चौथा है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम मतलब आप कुछ कंडीशन डालना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहा हूँ, राइट। अगर प्रॉफिट कॉलम पे जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो कुछ उसका वैल्यू ट्रू हो, अगर नेगेटिव है तो उसका वैल्यू फॉल्स हो, तो वो क्या है, एक टाइप का कंडीशन है, राइट। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशनल कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, देन कंडीशनल कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंडीशनल कॉलम पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे कि देखो सबसे पहले यहाँ पे जो नया कॉलम आप ऐड करना चाहते हो उसका जो नेम है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे रखता हूँ ट्रू स्लैश फॉल्स। ओके, इस तरह का, अरे ट्रू स्लैश फॉल्स। ओके, इस तरह से मैं कॉलम का नेम रख रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, देखो इफ, सिंपल है ये अंकिता, ठीक है। ये है इफ एल्स क्लॉज, इसको बोलते हैं इफ एल्स क्लॉज। ओके, इफ एल्स का मतलब है, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मतलब इफ प्रॉफिट कॉलम कंटेन पॉजिटिव वैल्यू देन द वैल्यू शुड बी ट्रू, इफ द प्रॉफिट कॉलम कंटेन द नेगेटिव वैल्यू देन द वैल्यू शुड बी फॉल्स, राइट। तो इस तरह से हम एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम क्या मैंने क्या रखा, ट्रू एंड फॉल्स। इफ प्रॉफिट कॉलम, तो यहाँ पे एक देख लो ड्रॉप डाउन है, राइट। तो ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर ऑर्डर टेबल पे जितना भी कॉलम्स हैं वो सारे यहाँ पे कॉलम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इफ प्रॉफिट कॉलम, तो यहाँ पे आप सर्च करो प्रॉफिट कहाँ पे है, अरे ओके, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे इफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ये कॉलम का नेम मैं डाल रहा हूँ। ओके, इफ प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ऑपरेटर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे आप क्या क्या सिलेक्ट करोगे, क्या क्या ऑप्शन देखो, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन मतलब प्रॉफिट जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे मैं वैल्यू, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, एक है एंटर वैल्यू, एक है सिलेक्ट कॉलम, एक है पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, एंटर वैल्यू सिलेक्ट किया। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ गया, देन इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन होता है, एंटर वैल्यू, सिलेक्ट कॉलम, पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। समझ में आ गया। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो,
यानी कि जो प्रॉफिट नाम का जो कॉलम है उसमें जितना भी वैल्यू है उसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू सब ग्रेटर देन अगर जीरो होता है यानी कि पॉजिटिव है, राइट। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका उसके जगह पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। देन अगर वो पॉजिटिव नहीं है यानी कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया। इफ प्रॉफिट कॉलम जो भी डेटा कंटेन करता है वो ग्रेटर देन जीरो है देन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये समझ में आया या नहीं आया, समझ दोनों बोलो। शक्ति आपको समझ में आया? Yes, yes. अंकिता? यस और नो? यस। समझ में आया? ये कंडीशनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इफ एल्स क्लॉज। ओके, इफ यहाँ पे देख रहे हो, इफ एंड देन एल्स। तो इफ एल्स क्लॉज सिंपल है। आप जो बोलते हो ना, जैसे कि अगर मैं आज फोटो खींचने के लिए जाऊंगा तो ये सारे ड्रेसेस पहनूंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो मैं घर में ये ड्रेस पहनूंगा, राइट। तो सिंपल टर्म है। सेम चीज यहाँ पे आप डाल सकते हो। इफ यहाँ पे आप डाल सकते हो, इफ आई विल गो फॉर द फोटोशूट देन आई विल वेयर दिस ड्रेस, देन आई मीन आई विल पुट दिस ड्रेस, अदरवाइज आई विल वेयर दिस ड्रेस, राइट। तो इस तरह से आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। जैसे सिंपल क्लॉज है, आप जैसे नॉर्मल सेंटेंस बोलते हो उसको इफ एंड एल्स के थ्रू से रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कंडीशनल कॉलम। ओके, क्योंकि आप उसमें एक कंडीशन डाल रहे हो, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल कॉलम, उसको बोलते हैं इफ एल्स क्लॉज। ऑलराइट, तो इसलिए इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, हम लोग का ये रिक्वायरमेंट है, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर है, देन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ऑलराइट, देन सिंपल यहाँ पे नेम, यहाँ पे ऑलरेडी रीनेम कर चुके हैं, नया कॉलम जो क्रिएट करेंगे उसका नाम ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। देन सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया, राइट। ये नया कॉलम ऐड क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऐड कॉलम पे जाके ऐड कॉलम यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा सेट में एक नया कॉलम ऐड करना चाहते थे। ऐड कॉलम पे जाके कंडीशनल कॉलम पे जब सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास एक नया कॉलम हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ गया। तो आगे से यहाँ पे 21 नंबर ऑफ कॉलम था, यहाँ पे देख पा रहे हो अभी 22 कॉलम्स है, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर सिलेक्ट करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे रिलोड करोगे तो हम लोग के पास एक है ऑप्शन ट्रू, एक है ऑप्शन फॉल्स। समझ में आ गया। यानी कि ये पर्टिकुलर जो कॉलम्स है ये ओनली ट्रू वैल्यू कंटेन करता है, एक है ट्रू एंड एक है फॉल्स, ठीक है। और हमेशा से याद रखना, जब भी एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करोगे वो ये डेटा सेट का एंड में रहता है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर एक ये डेटा सेट में आप एक नया कॉलम ऐड कॉलम पे जाके कुछ भी इनमें से कोई भी प्रोसेस अप्लाई करके 1 2 3 4 ये चारों में से कुछ भी आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो कहाँ पे रहेगा, हमेशा से याद रखना एंड में रहेगा। ओके, ये पर्टिकुलर डेटा सेट का एंड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, तो इस सिचुएशंस पे उसका जो डेटा टाइप है, यहाँ पे देख रहे हो डेटा टाइप, तो यहाँ पे डेटा टाइप पे जाके आप इसका जो अभी ये ट्रू एंड फॉल्स है, राइट। ये ना न्यूमेरिक है ना टेक्स्ट तो है ओबियसली, बट इसका जो जब भी ट्रू फॉल्स टाइप का डेटा रहता है उसका जो डेटा टाइप है वो हमेशा से आपको ट्रू एंड फॉल्स ये रखना पड़ेगा। ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। समझ में आया। मैं इसलिए ये बता रहा था, इसका जो डेटा टाइप मैं बोल रहा था ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो हमेशा से इसका अगर ट्रू एंड फॉल्स टाइप का डेटा कंटेन करता है कोई भी पर्टिकुलर कॉलम तो उसका डेटा टाइप हमेशा आपको ट्रू एंड फॉल्स रखना है। समझ में आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, टेक्स्ट, टाइम, डेट, डेट टाइम, होल नंबर, देन डेसिमल नंबर, और दूसरा है परसेंटेज। अगर कुछ भी ऐसे कॉलम होता है, सपोज इन फ्यूचर आपको कोई जब क्लाइंट डेटा देगा वो ये परसेंटेज, ये है परसेंटेज, सपोज 5.4801% होता है, वो बोलता है कि ये जो कॉलम कंटेंट करता है ये परसेंटेज फॉर्म पे है, बट नंबर ऐसे ही दिख रहा है, बट मुझे चाहिए परसेंटेज लगा हुआ, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके आप यहाँ पे परसेंटेज पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का डेटा आ जाएगा। समझ में आया, राइट। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज टाइप को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गलत हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसको होल नंबर, ये वाला जो था ये इसका डेसिमल नंबर चुनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना आप सबसे पहले इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर कॉलम से लेके आप क्या कर सकते हो, एक नया कॉलम क्रिएट, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा सेट में अपने हिसाब से एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो, वो भी कंडीशनल फॉर्मेट के थ्रू से, कंडीशनल कॉलम के हेल्प से।
समझ में आ गया? तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट है, यानी कि जो पावर क्वेरी एडिटर में मैं बोल रहा था कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, क्लीन करना है, उनमें से ये भी एक स्टेप है। ओके, सपोज मेरे पास यहाँ पे सेल्स होता और यहाँ पे क्वांटिटी होता, सेल्स पर यूनिट। सपोज यहाँ पे मेरा एक कॉलम है सेल्स पर यूनिट और यहाँ पे क्वांटिटी। तो मुझे इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ता है टोटल सेल्स कितना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सेल्स पर यूनिट इंटू सेल्स प्राइस, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके टोटल यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है वो समझ मुझे मिलेगा, राइट। तो मुझे ये कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, एक 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 ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक स्टेप्स है, राइट। तो इसके थ्रू से भी मैं डाटा को क्लीन कर सकता हूँ। क्लीनिंग का मतलब ऐसे नहीं कि खाली ये डाटा को क्लीन करना है। क्लीनिंग का मतलब है कि आप ये डाटा में आके डाटा को तो क्लीन करोगे, उसके साथ अगर जरूरत पड़ता है तो इन फ्यूचर आप यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर सकते हो, नया नया मतलब नया कॉलम अपने हिसाब से ये जो कंडीशनल कॉलम के थ्रू से ऐड कर सकते हो, या फिर कस्टम कॉलम के थ्रू से भी ऐड कर सकते हो, कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल के थ्रू से भी कर सकते हो। ओके, तो इन सारे की मदद लेके आप यहाँ पे नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? देन दूसरा एक है यहाँ पे, समझ में आ गया, सबसे पहले कंडीशनल कॉलम। ठीक है, कंडीशनल कॉलम के थ्रू से आप कैसे नया कॉलम को ऐड करते हो और उसका जो डेटा टाइप है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, अगर ट्रू एंड फॉल्स टाइप का डेटा कंटेंट करता है तो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो पहला आपको, आप जैसे ही पावर क्वेरी एडिटर में आएंगे आपके पास सबसे पहला काम होगा कॉलम का रीनेम, देन टेबल का रीनेम, देन आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन कॉलम को देखना है, कॉलम को कौन सा टाइप का कॉलम है, देन अगर जरूरत पड़े उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद ये पर्टिकुलर एवरी कॉलम पे जाना है और वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे ऐसे क्लिक करके ये किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है वो यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम इस टाइप का डेटा कंटेंट करता है तो उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। डेटा टाइप हमेशा से आपको देखना है, क्योंकि ओके अगर डेटा टाइप यहाँ पे प्रॉपरली सेट नहीं करते हो तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम में आ सकता है। तो डेटा टाइप को आप एक बार डेटा को देखो, डेटा को देखने के बाद यहाँ पे डेटा सेट आइडेंटिफाई करो और उसी हिसाब से आपको डेटा टाइप जो है उसको चेंज करना है। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको, अगर यहाँ पे डेटा सेट तो है, डेटा सेट के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड होता है एक नया कॉलम क्रिएट करने के लिए तो सिंपल ऐड कॉलम पे जाके यहाँ पे कंडीशनल कॉलम के थ्रू से यहाँ पे आप कॉलम क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये पहला हो गया। अगर ये जो मैंने कॉलम क्रिएट किया ये अभी मैं दूसरे तरीका से करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशनल कॉलम के थ्रू से किया, अभी मैं यहाँ पे आपको कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल के थ्रू से बताता हूँ। तो एक एआई बोल की चीज़, एआई नहीं एमएल, मशीन लर्निंग बोल की चीज़ें होता है जो कि पावर बीआई अपने से इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये कॉलम को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो डिलीट करना भी एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, एक टेक्निक है। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो एक एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट है। ओके, तो मैंने ये कॉलम को क्रिएट किया था तो मैं सिंपल इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो, देन रिमूव का ऑप्शन से यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करो, देन रिमूव कॉलम पे क्लिक करना है। ओके, तो रिमूव कॉलम मतलब ये एक ही कॉलम, जो कॉलम सिलेक्टेड है वो कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन नीचे है रिमूव अदर कॉलम्स, देख रहे हो, रिमूव अदर कॉलम्स मतलब आप जिस कॉलम को सिलेक्ट किए हो वो कॉलम रहेगा और उसके अलावा बाकी जितना और 21 कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक है रिमूव, मतलब जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। दूसरा है रिमूव अदर कॉलम्स, यानी कि जो कॉलम सिलेक्ट किए हो वो रहेगा, उसके अलावा जितना भी कॉलम्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे सिंपल डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ या फिर होम टैब पे, यहाँ पे होम टैब पे जाके यहाँ पे देखो हम लोग के पास दो ऑप्शंस हैं, एक है एक रिमूव कॉलम्स नाम का ऑप्शन है जिसमें कि रिमूव कॉलम है, यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल रिमूव कॉलम, देन रिमूव अदर कॉलम्स। तो इसका सिंबल भी देख रहे हो, रिमूव कॉलम मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो कॉलम्स है उसको रिमूव कर रहे हो, और यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स मतलब एक कॉलम जो जिसको आप सिलेक्ट किए हो वो रहेगा, बाकी कॉलम रिमूव हो जाएगा। देख रहे हो, ये सिंबल से पता चल रहा है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये कॉलम को रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रिमूव कॉलम्स मैं क्लिक कर दूंगा। तो वो कॉलम जो था मैंने जो क्रिएट किया था वो, अरे शक्ति आपको कब से डिस्कनेक्टेड हो गए थे? जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ था, ओके नेटवर्क इशू, नो वरी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव कर सकते हो। ओके,
रिमूव करने के बाद आपको अभी अभी अब मैं जैसे बोल रहा था, एक हम लोग के पास ऑप्शंस होता है, यहाँ पे फिर से सेम चीज़ को मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें कि अगर यहाँ पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसके जगह पे ट्रू आएगा, अगर नेगेटिव है तो उसके जगह पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो वो अभी कैसे करूँगा, फिर से ऐड कॉलम पे जाऊंगा। यहाँ पे हमने कंडीशनल कॉलम के थ्रू से कैसे बनाते हैं वो पहले मतलब समझ में आ गया, राइट। अभी हम लोग के पास एक नया ऑप्शन है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ये जो है टेक्निक, इसमें मशीन लर्निंग का यूजेस किया गया है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो इसमें कैसे किया गया है देखो, हम लोग का जो पावर भी है उसको ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने का मतलब ये जो हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है प्रॉफिट नाम का कॉलम, इसमें जैसे भी डेटा है उसके जगह पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक कंडीशंस बताएंगे, उसको पावर पे को ट्रेन करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका जगह पे प्लस देना, ट्रू देना, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके जगह पे फॉल्स देना। हम अभी पावर वे को ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सेम प्रोसेस है। एट द एंड हमको इसके साथ एक नया कॉलम ही क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम ट्रू फॉल्स रहेगा, और उसमें अगर पॉजिटिव है ट्रू रहेगा, नेगेटिव है फॉल्स रहेगा। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐड कॉलम में जाएंगे। ऐड कॉलम के थ्रू से हम कंडीशनल कॉलम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल है। सेम चीज है, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। यहाँ पे भी ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पे लोगो या फिर सिंबल जो है वो देख पा रहे हो, राइट। तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक करना है मुझे। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का जो डेटा सेट था वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये बॉक्स है, राइट, ये एक पर्टिकुलर बॉक्स है, और यहाँ पे और एक बॉक्स है, ये जो है एक अलग बॉक्स है, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है, अगर इसको, ये एक अलग बॉक्स है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था हम लोग का 21 कॉलम्स यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो 21 कॉलम्स, और यहाँ पे एक नया कॉलम हम उसमें ऐड कर रहे हैं, और वो भी कैसे कर रहे हैं, ऐड कॉलम पे जाके कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल के थ्रू से। ठीक है, तो हम अभी पावर वी को ट्रेंड कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पे इसका मतलब है देखो, यहाँ पे जब प्रॉफिट कॉलम पे जो कॉलम को जिसके ऊपर आप कंडीशंस डालोगे वो कॉलम को सबसे पहले सिलेक्टेड रहना चाहिए। ओके, सिलेक्ट करके वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे वैल्यू 5.08 ऐसे ऐसे है, पॉजिटिव है, राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं इसमें ऐसे यहाँ पे ऐसे इसके सेल के सामने जो भी सेल रहेगा, ठीक है, उसमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, ट्रू लिख दिया। ओके, देन एंटर। देन यहाँ पे भी जो है इसमें मैं लिख दूंगा, डबल क्लिक करके यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू आना स्टार्ट हो गया है, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ट्रू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ट्रू, फिर एंटर करना। देन यहाँ पे नीचे नल वैल्यू आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करो, फिर यहाँ पे उसको ट्रेन कर रहे हो, जब तक वो ना सीखे तब तक आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो अभी ट्रू 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 आया, देन यहाँ पे नीचे फॉल्स ट्रू ऐसे आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, टू TRUE। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सब कुछ वैल्यू ट्रू दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे चाहता हूँ फॉल्स लिखने के लिए, फॉल्स ऐसे लिखूंगा, देन एंटर। ओके, तो अभी पावर भी खुद से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, देखो कहाँ पे ट्रू फॉल्स देना चाहिए, बट यहाँ पे भी फिर से ट्रू 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 दिख रहा है। देन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कहीं पे है, यहाँ पे देखो, हाँ, तो अभी देखो खुद से वो आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने उसको 2-3 जगह पे एग्जाम्पल के थ्रू से बताया, जहाँ पे पॉजिटिव आता है वहाँ पे ट्रू लिखो, जहाँ पे ट्रू पॉजिटिव आता है वहाँ पे ट्रू लिखो, जहाँ पे नेगेटिव आता है वहाँ पे फॉल्स लिखो। तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लिया, देखो जहाँ पे ट्रू पॉजिटिव आता था वहाँ ट्रू लिख रहा है, जहाँ पे नेगेटिव आता था वहाँ पे फॉल्स लिख रहा है। तो उसको समझ में आ गया कि अच्छा, मैं एक ये जो कस्टमर है, मतलब जो डेवलपर है, वो एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता है जिसमें कि ये प्रॉफिट कॉलम पे जो भी वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पे ट्रू रहेगा, अगर नेगेटिव है तो फॉल्स रहेगा। इस तरह का एक नया कॉलम वो क्रिएट करना चाहता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे पूरा कॉलम पे देखो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऐड हुआ है, और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू है, और जहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव जगह पे भी फॉल्स लिखा हुआ है, तो उसको और थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए यहाँ पे फिर से ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी मुझे जाके ट्रू लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, पावर वे को, कि जहाँ पे भी आप ट्रू देख रहे हो वहाँ पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हो वहाँ पे ट्रू रहना चाहिए, राइट।
यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रू क्यों लिखा है, इसमें आपको फॉल्स लिखना चाहिए, राइट, फॉल्स। नेगेटिव वैल्यू है जहाँ पे भी वहाँ पे फॉल्स रहना चाहिए, यहाँ पे भी फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है। थोड़ा बहुत ऐसे 10-15 रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ओके, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अभी वो समझ गया कि जहाँ पे हाँ, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ट्रू रहेगा, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे फॉल्स रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वो पूरा एंटर कॉलम को वो चेंज कर दिया। ओके, चेंज करने के बाद सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो एक नया कॉलम हमारे सामने ऐड हो गया, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ट्रू लिख रहा है, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉल्स लिख रहा है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, फॉल्स आ रहा है। स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव है तो फॉल्स आ रहा है, नेगेटिव है तो फॉल्स आ रहा है, नहीं तो ट्रू वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने नया कॉलम क्रिएट किया, ये किसके थ्रू से किया है, ऐड कॉलम पे जाके कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल के थ्रू से, यानी कि मैं पावर बीआई को एग्जाम्पल के थ्रू से ट्रेन कर रहा था कि अगर प्रॉफिट कॉलम पे पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी जगह पे ट्रू लिखो, नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी जगह पे फॉल्स लिखो। तो उसी हिसाब से वो मैं 5-10 जगह पे डेटा वैल्यू देने के बाद ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लिया, और पूरा एंटर कॉलम इसके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉफिट कॉलम को चेक करके आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू यहाँ पे दे दिया। समझ में आया? अगर अभी आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे ओनली मैं यहाँ, हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि किस तरह से ऐड कॉलम पे जाके कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल के थ्रू से एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका हो गया, ऐड कॉलम पे जाके आप कॉलम फ्रॉम एग्जांपल के लिए ये कैसे कॉलम क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया, और दूसरा है कंडीशनल कॉलम के थ्रू से हम नया कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया शक्ति, अंकिता? दोनों हो कि नहीं? यस यस। ओके, अंकिता सो गई क्या? हेलो, पता नहीं क्या कर रही है। हेलो। हाँ, समझ में आया या नहीं आया? आया। आया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कॉलम करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है, उनमें से कस्टम फ्रॉम एग्जांपल समझ में आ गया, कंडीशनल कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी समझ में आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है कस्टम कॉलम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो अभी हम लोग के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हम लोग कवर कर लिए, ऐड कॉलम में कैसे कॉलम क्रिएट करते हैं, एक है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, दूसरा है कंडीशनल कॉलम, अभी तीसरा है कस्टम कॉलम। ओके, कस्टम कॉलम का मतलब है आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी नाम का कॉलम है, राइट, तो सपोज मैं जितना भी सामान परचेज करता हूँ उस क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी नहीं, ओके, क्वांटिटी प्रॉफिट सेल्स, राइट, ओके, तो जितना भी डिस्काउंट है यहाँ पे, जितना भी डिस्काउंट है, मैं मेरा कुछ अभी मेरा जो डेटा है उसमें मैं चाहता हूँ कि सपोज मेरा बिग बाजार का बिग बाजार नहीं, फ्लिपकार्ट का कंपनी है, ओके, तो उसमें यहाँ पे मैं हर चीज़ पे इतना इतना डिस्काउंट देता था, बट सपोज अभी सीजन एंड सेल चल रहा है, मंथ एंड सीजन सेल चलता है ना, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि जो डिस्काउंट नाम का कॉलम है उस कॉलम पे 0.1% हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट बढ़ा दो। ठीक है, मेरे पास ये डिस्काउंट है, यानी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट पे कितना कितना डिस्काउंट देता हूँ वो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ये सारे मेरा डिस्काउंट कॉलम है, राइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, तो कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना डिस्काउंट देता हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ हर प्रोडक्ट पे 0.01% ऐड हो जाए, ओके, या फिर 0.1% इसके साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले हर प्रोडक्ट पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, नया कॉलम जहाँ पे क्रिएट करूंगा उसमें क्या करूंगा, ये 0.2 के साथ 0.1 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। समझ में आया? यानी कि मैं डिस्काउंट जो है मेरा उसको 0.1% बढ़ाना चाहता हूँ हर एक प्रोडक्ट पे सीजन एंड सेल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे देखो डिस्काउंट कॉलम है, सिंपल यहाँ पे मैं ऐड कॉलम पे जाऊँगा, देन कस्टम फ्रॉम कॉलम पे क्लिक करूंगा। ओके, कस्टम फ्रॉम कॉलम, कस्टम कॉलम जो है, ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं, हम लोग का जो आउटपुट होगा यहाँ पे और एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे और एक कॉलम ऐड होगा जिसमें कि ये जो डिस्काउंट वैल्यू तो है उसके साथ 0.1% ऐड होके आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे
ऐड कॉलम पे जाऊंगा, देन कस्टम कॉलम पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे जैसे कस्टम कॉलम पे क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा। ठीक है, पॉपअप देखने के बाद यहाँ पे देखो जो नया कॉलम आप ऐड करना चाहते हो उसका सबसे पहले नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे अपडेटेड अपडेटेड डिस्काउंट, ठीक है, अपडेटेड डिस्काउंट नाम का कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी डिस्काउंट कॉलम पे, ये डिस्काउंट कॉलम पे जो भी वैल्यू है उसके साथ मैं 0.1 ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे पहले कॉलम का नेम, देन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, देखो ये बॉक्स पे आप जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिखोगे। ओके, देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अवेलेबल कॉलम, यानी कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट में जो 22 कॉलम्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 22 कॉलम्स पूरा। ठीक है, तो जिस भी कॉलम्स पे आप यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना चाहोगे, राइट, अगर मैं चाहता हूँ डिस्काउंट कॉलम पे और 0.1 ऐड हो जाए, यानी कि क्या डिस्काउंट कॉलम के साथ प्लस 0.1 में ऐड करूंगा, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंट कॉलम चाहिए। तो डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्काउंट बोल के। ओके, ये डिस्काउंट कॉलम बोल के यहाँ पे अगर आप लिखोगे DISCOUNT ऐसे, तो ऐसे भी आएगा, या फिर आप ऐसे ना लिख के सिंपल यहाँ पे सारे कॉलम्स का नेम है दिख रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको ड्रॉप डाउन यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपको कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे देखो डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, राइट, तो इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करोगे ये जो कॉलम है यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एरो देख रहे हो, राइट, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करोगे डिस्काउंट पे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्काउंट नाम का जो कॉलम था उसमें जितना भी वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया। इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि प्लस करना चाहता हूँ। कितना ऐड करना चाहता हूँ, 0.1 ऐड करना चाहता हूँ। समझ में आ गया, डिस्काउंट के साथ मैं 0.1 और भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं डिस्काउंट कॉलम को यहाँ पे लिया, देन यहाँ पे 0.1 ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो कॉलम नया कॉलम क्रिएट होगा इसका नाम अपडेटेड डिस्काउंट बोल के रख दिया। ठीक है, देन नीचे आप देख रहे हो नो सिंटेक्स एरर। ओके, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मैं ऐसे देता तो यहाँ पे देखो अभी सिंटेक्स एरर है, इसके साथ 0.1 क्या करना है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे टोकन ईओ ऐप एक्सपायर्ड यानी कि शो एरर पे आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे इसका जो एरर है वो क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा, ये खुल क्यों नहीं रहा है, सो है, ओके कोई बात नहीं। बट यहाँ पे 0.1 के जगह पे मैं इसमें कुछ आपको करना चाहिए, क्या क्या ऐड करना, कुछ सिंबल देना चाहिए, राइट, तभी जाके ये रेड वाला सिंबल है ना ये हट जाएगा। देखना, देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया 0.1 यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर दिख रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसका नेम होगा अपडेटेड डिस्काउंट, और उसमें ये जो डिस्काउंट कॉलम पे जितना भी वैल्यू है उसके साथ 0.1 ऐड होके वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे डिस्काउंट प्लस 0.1, सपोज यहाँ पे क्वांटिटी होता है और यहाँ पे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी सॉरी सेल्स पर यूनिट होता है और क्वांटिटी होता। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स पर यूनिट कॉलम को यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आता, उसके बाद क्वांटिटी कॉलम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पे सिंपल आप जैसे फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन जो भी, या फिर इफ एल्स क्लॉज, वो सारे यहाँ पे आप लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो अपडेटेड डिस्काउंट नाम का एक नया कॉलम क्रिएट हो गया, और ये आगे से डिस्काउंट कॉलम था 0.2, और यहाँ पे अपडेटेड डिस्काउंट पे हमने क्या किया, 0.2 के साथ प्लस 0.1 ऐड किया, तो अभी क्या वैल्यू आ रहा है, 0.3 आ रहा है, राइट, 0.2 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.3, 0 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.1, 0.2 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.3, राइट। तो हर जगह पे अभी क्या आ गया, 0.1 एक्स्ट्रा ऐड होके आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉलम हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इन फ्यूचर अभी हमको ये डिस्काउंट कॉलम नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये डिस्काउंट कॉलम को लेना डिसाइड किया है, राइट, क्योंकि ये अपडेटेड डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट कॉलम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये मेरा अपडेटेड डिस्काउंट कॉलम आ गया, राइट। तो जो भी डिस्काउंट रहेगा इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक है, राइट, जिसके थ्रू से आप नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। ऐड कॉलम पे जाके, तो ऐड कॉलम पे जाके आप कॉलम ऐड करने के लिए मोस्ट ऑफ द केस पे हम 1, 2 एंड 3 ये तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। कस्टम इन्वोक कस्टम फंक्शंस, ये इन्वोक कस्टम फंक्शन मतलब आपके पास आगे से अगर बनाए बनाए कुछ फंक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हो
सपोज उसमें क्या लिखते हैं, सपोज x इक्वल टू ए या फिर बी, y इक्वल टू जेड और a प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं Z1, राइट। तो उस तरह के कुछ फंक्शंस आगे से बना के रखे होगे, तो वो उस केस पे आप इन्वोक कस्टम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन्वोक कस्टम फंक्शन मोस्ट ऑफ द केस पे यूज़ नहीं होता है, बट अगर आप देखना चाहोगे तो आप आराम से यूट्यूब से इसको देख सकते हो। ठीक है, इन्वोक कस्टम फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट ए ऐड कॉलम यूजिंग इन्वोक कस्टम फंक्शन, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ मैं, हम लोग को जो कॉमन पे यूज़ होता है ऐड कॉलम जो होता है वो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल के थ्रू से होता है, या फिर कॉलम फ्रॉम कॉलम कस्टम कॉलम के थ्रू से होता है, या फिर कंडीशनल कॉलम। ये तीनों कॉलम्स को यूज़ करके, मतलब तीनों टेक्निक को लेके हम कैसे नया कॉलम ऐड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना दूर कॉलम कैसे ऐड करते हैं। तो कॉलम ऐड करना भी एक ट्रांसफॉर्मेशंस का लॉजिक है, एक ट्रांसफॉर्मेशंस का स्टेप्स है। ठीक है, क्योंकि आप डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। मैंने जैसे आपको बताया पावर क्वेरी एडिटर में डेटा को प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर कैसे किया आपने, अभी हम लोग के पास डिस्काउंट कॉलम था, राइट, जिसमें 0.2 था, बट हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को एवरी प्रोडक्ट में 0.1% एक्स्ट्रा देना है, तो आपको ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा डिस्काउंट कॉलम का जो वैल्यू है, राइट। तो वो कैसे ऐड करोगे, इस तरह से ऐड करोगे, एंड वो एक नया कॉलम क्रिएट कर लोगे, उसमें 0.1 ऐड कर दोगे और डिस्काउंट कॉलम को डिलीट कर दोगे, और इसको आप डिस्काउंट अपडेटेड कॉलम रीनेम कर सकते हो, या फिर इसको आप डबल क्लिक करके इसको डिस्काउंट कर सकते हो, राइट। अभी हम लोग के पास जो डिस्काउंट कॉलम है वो ये है, राइट। इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो डिस्काउंट होगा ये वैल्यू के ऊपर जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, डेटा को चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे जैसे नया नया चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप्स बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने ऐड कस्टम फंक्शंस किया तो यहाँ पे ऐड कस्टम आ गया, देन रिमूव्ड कॉलम्स, डिस्काउंट कॉलम को डिलीट किया इसलिए रिमूव्ड कॉलम दिख रहा है, राइट। देन रीनेम्ड कॉलम, ये कॉलम को मैंने अभी रीनेम किया। जैसे जैसे जो भी स्टेप्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा वो ये अप्लाइड स्टेप पे ऐड होते होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो सबसे पहला। ठीक है, देन ऐड कॉलम पे और क्या है, इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम एक है, इंडेक्स कॉलम का मतलब होता है सपोज आप कुछ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मेरा जैसे आईडी कॉलम है, राइट। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास आईडी कॉलम नहीं होता तो मैं कुछ इंडेक्स कॉलम ऐड कर सकता था। तो इंडेक्स कॉलम पे देखो, यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स कॉलम मतलब, सॉरी, इंडेक्स कॉलम मतलब मैं कुछ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब एक पर्टिकुलर रो को वो एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया, यूनिक वैल्यू मतलब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक एक यहाँ पे जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये हम लोग का कुछ कॉलम नहीं है, ये सिंपल एक रो है, राइट, यानी कि नंबर है एक, राइट। ये हम लोग का डेटा सेट का पार्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ऐड होके आ जाता है। आप जब भी डेटा सेट ऐड करते हो तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे वैल्यू दिखता है 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का डेटा सेट में नहीं है। समझ रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट रहता है पावर बी पे, आप जो भी डेटा इंपोर्ट करोगे। तो मैं चाहता हूँ एवरी यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जैसे रिकॉर्ड है ना, उसके लिए एक इंडेक्स वैल्यू क्रिएट हो जाए। इंडेक्स वैल्यू मतलब सिंपल एक नंबरिंग, एक नया कॉलम ऐड हो जिसका नेम इंडेक्स रहे और उसमें इंडेक्स वैल्यू ऐड हो, यानी कि आप जितने नंबर से चाहते हो वो कॉलम का ऐड करने के लिए, वो यहाँ पे जैसे कि मैं करके बताता हूँ ताकि समझ में आएगा। इंडेक्स कॉलम, इसके थ्रू से भी हम सिंपल समझ लो, सबसे पहले हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो पॉपअप पे दिख रहा है, क्रिएट ए न्यू कॉलम विथ एन इंडेक्स स्टार्ट एट जीरो। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम जीरो से कर सकते हो, या फिर कस्टम, सॉरी फ्रॉम वन से कर सकते हो, या फिर कस्टम के थ्रू से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स कॉलम क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड देखो, यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो गया, इंडेक्स कॉलम। ठीक है, जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे बढ़ते गया है, राइट। तो मैं चाहता हूँ इंडेक्स कॉलम जीरो से, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, तीन ऑप्शन है फ्रॉम जीरो, तो ऑटोमेटिकली मैंने जैसे क्लिक किया जीरो से फर्स्ट जो रो है उसको वो जीरो मार्क कर दिया, सेकंड जो रो है उसको वन दे दिया, थर्ड जो रो है उसको टू दे दिया, राइट। तो इस तरह से आप इंडेक्स कॉलम, ये इंडेक्स कॉलम क्रिएट करने का मेन मोटिव क्या है, अगर हम हमारे पास ये पर्टिकुलर टेबल पे सपोज प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हुआ है, राइट। तो इन फ्यूचर अगर मेरे पास दूसरा एक कॉलम टेबल है जिसके साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ, ओके, तो उस केस पे अगर आपके पास इंडेक्स कॉलम होगा, ठीक है, तो इंडेक्स कॉलम क्या करता है, हमेशा एवरी रिकॉर्ड को वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, राइट। जैसे जीरो, जीरो एक वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे अगर जीरो दिया है मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम पे और जीरो वैल्यू नहीं रहेगा, एक ही रहेगा जीरो। ओके, जैसे कि वन है, वन मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम पे ओनली एक ही बार वन रहेगा, तो एवरी रिकॉर्ड को वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो वो हम लोग को प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो होता है, प्राइमरी की क्या होता है, हमेशा एक ऐसा कॉलम जो कि यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, तो इसको हम प्राइमरी की हिसाब से
ले सकते हैं ये पर्टिकुलर टेबल के लिए, राइट। तो उस केस पे हम इंडेक्स कॉलम का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये जीरो, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये फ्रॉम जीरो से ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर मैं फ्रॉम वन पे सिलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम वन पे, ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिर एक नया कॉलम है क्रिएट हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से था, जीरो से था। तो मैं चाहता हूँ अभी ये जीरो से नहीं बल्कि वन से हो। तो अभी मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आओगे इसको, हाँ, जैसे यहाँ पे ये जो है इंडेक्स कॉलम ऐड हुआ है, ठीक है, ये कॉलम जो है इंडेक्स है। तो यहाँ से देखो एक गियर आइकन है, राइट। तो एक गियर आइकन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे देख रहे हो, स्टार्ट इंडेक्स इज जीरो, इंक्रीमेंट इज वन, राइट। यानी कि ये जो स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से हुआ है, एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स नाम का कॉलम, यहाँ पे देखो इंडेक्स नाम का ऐड इंडेक्स, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और एक बार करते हैं। यहाँ पे आ गया ऐसे, देन ऐड कॉलम पे जाना है, देन इंडेक्स कॉलम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है, देन फ्रॉम वन पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे फ्रॉम सॉरी फ्रॉम जीरो से सिलेक्ट करते हैं, तो जीरो से जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट। ठीक उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वन से शुरू हो, तो फ्रॉम वन पे सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे स्टार्ट हुआ, राइट, इंडेक्स कॉलम जो है। देन मैं चाहता हूँ कि कस्टम, कस्टम के थ्रू से चाहता हूँ, ओके। तो सिंपल जैसे कस्टम पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स मैं चाहता हूँ 10 से शुरू हो, ओके। और कितना इंक्रीमेंट कितना हो, 10 के बाद 11, यानी कि वन इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वन देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो इंडेक्स कॉलम है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 14 15 ऐसे, ओके। बट इन फ्यूचर में अगर मैं चाहता हूँ उसका जो गैप हो वो 2 हो, 10 के बाद 12 यहाँ पे आए, 12 के बाद यहाँ पे 14 आए, 14 के बाद यहाँ पे 16 आए, 16 के बाद यहाँ पे 18 आए। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे जो गियर वर्क्स है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंक्रीमेंट जो है उसको 2 कर दोगे, देन ओके में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 आया, 12 आया, 14 आया, 16 आया, 18 आया, 20 आया, राइट। यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो दो दो करके आगे बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट कर सकते हो। और मेन मोटिव ऑफ द इंडेक्स क्रिएटिंग ऑफ द इंडेक्स कॉलम इज टू मेक ए पर्टिकुलर डेटा सेट, आई मीन एक डेटा सेट के लिए एक प्राइमरी कॉलम अगर नहीं है उस केस पे आप इंडेक्स कॉलम को ऐड करते हो इस डेटा सेट में। समझ में आया इतना दूर अंकिता? यस यस। ओके, ये कहाँ जाती है हमेशा से, अंकिता जाती है। एक क्वेश्चन पूछो अंकिता बोलो तो वो कहाँ भागती है पता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्स, बोलो हाँ। सो जाते हो क्या इतना देर हाँ बोलने के लिए, या अनम्यूट नहीं हो पाता आपका सिस्टम? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। जाओ इसके बाद। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कॉलम पे जाके नया कॉलम हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम फ्रॉम एग्जांपल, कस्टम कॉलम एंड कंडीशनल कॉलम एंड इंडेक्स कॉलम के थ्रू से हम नया कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है डुप्लीकेट कॉलम। डुप्लीकेट कॉलम का सिंपल मतलब है, यहाँ पे सपोज डुप्लीकेट कॉलम मतलब कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को आप डुप्लीकेट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप डुप्लीकेट कॉलम का ही मदद ले सकते हो, ओके। तो सपोज मेरे पास एक कॉलम है कैटेगरी, राइट, ये कैटेगरी कॉलम है जिसका मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। तो आप आइदर यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे सिंपल एक कॉलम पर क्लिक करो, देन यहाँ पे सिंपल डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपको एट द एंड यहाँ पे कैटेगरी कॉपी, सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा कॉलम था, कैटेगरी, राइट। तो कैटेगरी कहाँ गया, यहाँ पे देखो कैटेगरी नाम का कॉलम है, राइट। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक किया, तो इसका ये जो कॉलम है उसका एक डुप्लीकेट फाइल यानी कि डुप्लीकेट कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया, देख रहे हो। डुप्लीकेट कॉलम में ऐड होने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे फर्नीचर है, राइट। ओके, तो डुप्लीकेट कॉलम सबसे पहले समझ में आएगा, एक पर्टिकुलर कॉलम का हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाओगे, ओके। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है। यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट कॉलम कहीं ना कहीं एक होगा, देखो चूज कॉलम,
ऐड कॉलम, अच्छा ऐड कॉलम पे था। ऐड कॉलम पे सपोज कोई भी पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, इंडेक्स कॉलम को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, देन डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करो। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सेम कॉलम यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे कॉपी रहेगा। इंडेक्स यहाँ पे कॉपी, फिर इसको राइट क्लिक करो, फिर डुप्लीकेट कॉपी करो, तो यहाँ पे कॉपी कॉपी ऐसे आएगा, देखो इंडेक्स कॉपी कॉपी, राइट। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉलम्स बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके 3 कॉलम को क्लिक किया, देन यहाँ पे राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो, राइट। या फिर यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम जो है वो डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि एक साथ 3 कॉलम को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, इसलिए वो ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल हो चुका है। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कॉलम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। गॉट इट। बट वही अगर सेम चीज़ें अगर मैं यहाँ पे 2 को करके अगर देखता हूँ, यहाँ पे भी देखो डुप्लीकेट कॉलम डिसेबल है, राइट। अगर यहाँ पे एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो डुप्लीकेट कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट कॉलम एनेबल है। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉलम हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन आएगा डुप्लीकेट कॉलम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो सपोज मेरे पास एक कॉलम है, डुप्लीकेट कॉलम, ओके, मैं मेरे पास सपोज रीजन नाम का कॉलम है, इसको मैं क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। ओके, डुप्लीकेट करने का सबसे पहला काम है रीजन है। अगर आप उसमें ये डेटा सेट में कुछ चेंज करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर कॉलम में जो डेटा है यहाँ पे क्या क्या कॉलम कंटेंट करता है, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ओके, ये चारों चीज़ें कंटेंट करता है। तो मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से कुछ उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहला आपका काम है, तो यहाँ पे आप डेटा सेट, तो ये कॉलम तो रहेगा, उसके बाद आप अगर इसको डुप्लीकेट कर देते हो, तो डुप्लीकेट करने के बाद अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, डुप्लीकेट कॉलम पे चेंज करो, चेंज करने के बाद उसको रीनेम कर देना और ये कॉलम को डिलीट कर देना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वेस्ट कॉलम को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, मतलब ये रीजन कॉलम को डुप्लीकेट कॉलम करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद सपोज मैं चाहता हूँ जो वेस्ट है, ओके, ये वेस्ट जो है उसको मैं चाहता हूँ वेस्ट रीजन में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे ये जो वेस्ट लिखा हुआ है उसमें वेस्ट रीजन आए, ओके। तो उसके लिए कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग के पास और एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रिप्लेस वैल्यू नाम का ऑप्शन है, देख रहे हो, रिप्लेस वैल्यू, ओके। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा, या फिर ट्रांसफॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे देखो रिप्लेस वैल्यू, राइट। सिंपल, अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस वैल्यू एंड रिप्लेस एरर, दो ऑप्शंस मिलता है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो रिप्लेस एरर, एरर को अगर रिप्लेस करना चाहते हो 0 के साथ या फिर 1 के साथ या फिर नल के साथ वो कर सकते हो, या फिर रिप्लेस वैल्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप रिप्लेस वैल्यू कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल, बट याद रखना हमेशा से जहाँ पे भी रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कॉलम को सिलेक्ट किया इसलिए रिप्लेस वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे मुझे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन एनेबल है, बट यहाँ पे मैं सिंपल रिप्लेस करने के लिए राइट क्लिक करूंगा, देन रिप्लेस वैल्यू पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी रिप्लेस वैल्यू है, रिप्लेस एरर, देख रहे हो दोनों ऑप्शन है, ओके। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, रिप्लेस में भी मुझे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करते हैं, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे वैल्यू टू फाइंड, किसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, ओके। रिप्लेस मैं किसको करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है इसके पास वेस्ट रीजन में मतलब चेंज हो जाए, ठीक है। तो सिंपल मैं इसमें क्या लिखूंगा, जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लिखना है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल वेस्ट लिखता हूँ, वेस्ट की जगह पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वेस्ट अंडरस्कोर रीजन, ठीक है। देन सिंपल ओके पे क्लिक कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे वेस्ट था वहाँ पे वेस्ट रीजन आ गया, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आप अगर, तो देख पाओगे यहाँ पे वेस्ट, आगे से वेस्ट आता था तो, बट अभी हम लोग के पास जो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे देखो वेस्ट की जगह पे वेस्ट रीजन आ रहा है, राइट। ठीक उसी तरह से अगर मैं बाकी सबको भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, सॉरी ड्रॉप डाउन बोल रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो हम लोग के पास और एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल लिख सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे CENTRAL सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल अंडरस्कोर रीजन ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। देन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, एडवांस में अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा,
replace using special characters or matching entire cell content. ओके, ये क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर. ओके, टैब, कैरेज रिटर्न, लाइन फील्ड, रिप्लेस यूजिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर. ओके, तो यहाँ से कुछ अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर के, तो सपोज मैं टैब देता हूँ यहाँ पे. ओके, टैब यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे टैब ऐड हो गया. यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ. तो सेंट्रल रीजन. ओके, सेंट्रल के बाद ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर ले लिया, राइट. तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे मैं फिर से गियर बॉक्स पे क्लिक करूँगा. गियर बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सेंट्रल रीजन देन टैब. ओके, रिप्लेस यूजिंग ए कैरेक्टर, मतलब सेंट्रल रीजन के बाद यहाँ पे एक टैब भी हुआ है. यहाँ पे देख रहे हो टैब, राइट. तो ये टैब यहाँ पे ऐड हुआ है. सपोज मैं चाहता हूँ इसको कट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जो अंडरस्कोर दिया था यहाँ पे ये दे देता हूँ. ठीक है, देन अभी देखो सेंट्रल क्या आना चाहिए, सेंट्रल देन रीजन, यहाँ पे टैब मतलब स्पेस, राइट. देन ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है. सेंट्रल देन टैब, देख रहे हो यहाँ पे आगे से मैंने अंडरस्कोर दिया था, बट अंडरस्कोर आ रहा था, बट अभी मैंने टैब दे दिया वहाँ पे एडवांस ऑप्शंस थ्रू से, राइट. तो वहाँ पे टैब को एक ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और एक बार. यहाँ पे देखो इंसर्ट स्पेस कैरेक्टर, राइट. आप इन दोनों के सेंट्रल एंड रीजन दो टेक्स्ट है, इनके बीच में आप कैसे कुछ कुछ डालना चाहते हो, उसके बीच में कुछ स्पेस या फिर कुछ टैब कुछ भी डालना चाहते हो, कुछ कैरेक्टर देना चाहते हो, राइट. जैसे कि टैब हो गया, देन कैरिंग रिटर्न, ये क्या कैरेज रिटर्न, लाइन फीड, कुछ लाइन फीड हो गया, या फिर नॉन ब्रेक स्पेस, राइट. कैरेज ये क्या है, कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड, ये सब कुछ कुछ भी है. लाइन फीड है सपोज, ये देते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है. सेंट्रल रीजन. ओके, तो यहाँ पे देखो लाइन फीड मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट लाइन पे आ जाएगा, सेंट्रल एक जगह पे और रीजन दूसरा लाइन पे. समझ में आया ना. तो उस केस पे आप क्या कर, जहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलम पे जहाँ पे भी सेंट्रल रीजन रहेगा, सेंट्रल ऊपर दिखेगा, रीजन नीचे दिखेगा, राइट. तो उस टाइम पे आप ये एडवांस ऑप्शंस का मदद ले सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द केस पे हम कभी यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो याद रखना आप जैसे भी यहाँ पे कुछ रिप्लेस करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे कैरेक्टर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का हैज अंडर ब्रैकेट के अंदर टैब या फिर हैज अंडर बीच के ब्रैकेट के अंदर बी इफ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हमको नहीं चाहिए. एडवांस ऑप्शन के थ्रू से अगर आप करना चाहोगे तो वो कर सकते हो. तो यहाँ पे सिंपल मैं सेंट्रल एंड रीजन रखना चाहता हूँ. ओके, ये मुझे नहीं चाहिए, हटा देता हूँ. एडवांस ऑप्शन क्लोज, देन सिंपल ओके, देन यहाँ पे सेंट्रल रीजन आ जाएगा. ओके, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो इस यहाँ पे सेंट्रल रीजन, वेस्ट रीजन. ओके, देन ठीक उसी हिसाब से अगर फिर से मैं रिप्लेस वैल्यू करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ईस्ट को यहाँ पे ईस्ट अंडरस्कोर रीजन, देन ओके, देन नेक्स्ट हो गया हम लोग का साउथ के लिए फिर से करना पड़ेगा रिप्लेस वैल्यू साउथ अंडरस्कोर रीजन. हो गया, देन ओके मैं क्लिक कर दिया. देन अभी हम लोग के पास देखो यहाँ पे जितना भी ये जो कॉलम्स था रीजन कॉलम, राइट. तो इसमें मैंने चेंज कर दिया मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी मैं चेंज करना चाहता था, राइट. साउथ की जगह पे साउथ रीजन, ईस्ट की जगह पे ईस्ट रीजन, एंड सेंटर की जगह पे सेंटर रीजन, वेस्ट की जगह पे वेस्ट रीजन यहाँ पे आ गया, राइट. तो हम लोग का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया. अभी मैं क्या करूँगा, ये मैंने चेंज कर दिया. अभी मैं क्या करूँगा, ये जो रीजन हो गया, तो अभी हम लोग का जो पुराना रीजन था वो मुझे नहीं चाहिए. तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से जो रीजन कॉलम था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अनवांटेड डेटा को ये हम लोग के लिए ज़रूरत है नहीं, राइट. तो मैं इसको सिंपल मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा. यहाँ पे रिमूव कर दूंगा. हमेशा याद रखना डुप्लीकेट वैल्यू को रखना मत. अगर आपको ज़रूरत है तो रखो, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत रखो, उसको डिलीट करोगे. अगर डिलीट करोगे तो आपका स्पेस जो है वो बचेगा, अगर डिलीट नहीं करोगे तो वो अपना जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. देन इसको रीनेम कर लेता हूँ, एंटर. ओके, तो अभी मैं जब भी एनालिसिस का काम करूंगा ये रीजन के ऊपर करूंगा. समझ में आ गया. तो डुप्लीकेट वैल्यू क्यों, डुप्लीकेट कॉलम क्यों क्रिएट करते हैं,
या फिर डुप्लीकेट क्रिएट करने का बहुत सारे रीज़न है, अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हो, आगे आगे जब जाएंगे पढ़ेंगे देख सकते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ डुप्लीकेट वैल्यू क्यों क्रिएट करते हैं, इंडेक्स कॉलम क्रिएट करने का मतलब क्या है, राइट। इंडेक्स कॉलम हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे अगर प्राइमरी की नहीं है तो उस टाइम पे हम मोस्ट ऑफ द केस पे प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए हम इंडेक्स कॉलम क्रिएट करते हैं। डुप्लीकेट कॉलम क्यों क्रिएट करते हैं, हम लोग के लिए कुछ चेंज करना है तो इसलिए हम डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मेरे पास जैसे आगे से रीजन कॉलम था उसमें भी मैं चाहता तो ये रिप्लेस वैल्यू कर सकता था, बट मैं आपको डुप्लीकेट वैल्यू क्यों क्रिएट करते हैं वो बता रहा था, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट किया, देन रिप्लेस वैल्यू पे गया। ठीक है, तो ये जो रिप्लेस वैल्यू में दिखा रहा था आपको, रिप्लेस वैल्यू, ओके, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है, राइट। रिप्लेस एरर, अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम पे एरर वैल्यू होता तो उसको मैं रिप्लेस करना चाहता था तो रिप्लेस एरर के थ्रू से मैं कर सकता था। ओके, ये दोनों हो गया। तो सेम चीजें आपके पास मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा दिया ट्रांसफॉर्म टैब में, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर। ओके, देन आज आज कहाँ अभी तक क्या क्या खत्म किए हैं देखो। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टैब में जाके सबसे पहले होम टैब में क्या क्या कंप्लीट किए, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन होता है, यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करोगे देन क्लोज एंड अप्लाई में क्लिक करोगे तो ये क्लीन डाटा, अभी ये क्या है हम लोग के पास, हमने जो भी चेंजेस किया है यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया अभी तक, तो ये क्लीन करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये जो जितना भी चेंजेस डाटा है वो हमेशा कहाँ पे दिखेगा, पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे दिखेगा। ओके, देन हो गया न्यू सोर्स, यानी कि कुछ नया सोर्स लाना चाहते हो, यहाँ से भी पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे हम लोग के पास जैसे गेट डेटा का ऑप्शन होता है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे होता है सेम चीज़ें, यहाँ पे अगर आप पावर क्वेरी एडिटर में करोगे तो यहाँ पे भी न्यू सोर्स में ला सकते हो। ओके, देन रिसेंट सोर्सेस, जो भी सोर्सेस आप यूज़ किए हो, अगर वो मतलब प्रीवियसली जो सोर्स यूज़ किए थे वो रिसेंटली जो भी सोर्सेस यूज़ किए थे वो अगर चाहिए तो यहाँ पे रहता है, हमने अभी अभी यूज़ किया ये वाला तो ये दिख रहा है। ओके, देन मोर पे भी क्लिक करोगे तो पुराना डेटा जो भी आपने यूज़ किया था प्रीवियसली प्रोजेक्ट का काम करने के लिए वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, यहाँ से जा सकते हो। एंटर डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि डेटा एंटर कैसे क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से एक नया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, देन डेटा सोर्स सेटिंग, अगर ये जैसे कि ये जो कहाँ से आ रहा है मेरा, वो हम लोग का पावर बी क्लास नाम का जो फोल्डर है वहाँ से आ रहा है, राइट, यहाँ से। अगर इन फ्यूचर वो डेटा सेट यहाँ पे जैसे मैं फ्लिपकार्ट डेटा है, राइट, तो ये फ्लिपकार्ट डेटा को अगर मैं कल को ये डेटा सेट को कहीं पे और रख देता हूँ, ओके, यहाँ पे रख देता हूँ डेस्कटॉप लेवल पे, तो उसका डेटा सोर्स वो जब पावर बी आप ओपन करोगे उस टाइम पे वो उस लोकेशन पे जब जाएगा, पावर बी क्लास के जो फोल्डर लोकेशन पे, उस टाइम पे उसको नहीं मिलेगा तो वो एरर दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे डेटा सोर्स सेटिंग पे जाके उसका जो सोर्स है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे दिखेगा, देन ये वाला लिंक है, इसको जाके यहाँ पे चेंज सोर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस सोर्स से आप डाटा लाना चाहते हो वो डेटा सेट को, उसका जो सोर्स है यहाँ से जाके ब्राउज करके वो सोर्स का लिंक जो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसका जो सोर्स। ऑलराइट, तो यहाँ तक आ गया। देन हो गया मैनेज पैरामीटर, पैरामीटर अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो इतना दूर होम टैब में अभी तक हम लोग ने इतना दूर आगे से ऑलरेडी लास्ट टाइम भी कंप्लीट किए थे और मैं अभी ये बता दिया आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू। रिफ्रेश प्रीव्यू का रिफ्रेश मतलब आप डेटा सेट में कुछ चेंजेस किए हो, या फिर डेटा सेट में नहीं, अगर आपका सोर्स लेवल पे कुछ चेंज किए हो, ओके, यानी कि सोर्स लेवल मतलब ये यहाँ ये मेरा सोर्स है, राइट, तो ये सोर्स लेवल पे सपोज मैं और 2 रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करूंगा तो जो नया 2 रिकॉर्ड ऐड हुआ है डेटा सोर्स लेवल पे वो दोनों भी यहाँ पे दिखने लगेगा मुझे। ठीक है, उस केस पे आप रिफ्रेश में क्लिक करके आप फिर रिफ्रेश कर सकते हो, यानी कि जो सोर्स से डेटा आ रहा था, राइट, सपोज आगे से सोर्स में 10 रिकॉर्ड था, यानी कि 10 तो रो था, बट इन फ्यूचर आपने और 10 रिकॉर्ड ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, तो 20 रिकॉर्ड हो गया सोर्स लेवल पे, बट पावर बीआई पे जब आपने इंपोर्ट किया था उस टाइम पे 10 था, राइट, बट अभी आपने सोर्स लेवल पे और 10 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे और नया रिकॉर्ड जो 10 रिकॉर्ड आपने ऐड किया था सोर्स लेवल पर वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, राइट, बट अगर आप रिफ्रेश में क्लिक करोगे तो वो 20 रिकॉर्ड्स जो कि सोर्स लेवल पे टोटल है वो टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। रिफ्रेश मतलब रिफ्रेश करने के बाद जो सोर्स लेवल पे अगर कुछ भी चेंज किए हो वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम रिफ्रेश का ऑप्शन यूज करते हैं। देन यहाँ पे देखो रिमूव का मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिमूव यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, रिमूव कॉलम्स यानी पे राइट क्लिक करो तो भी यहाँ पे रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स, ये दोनों का ऑप्शन है। रिमूव कॉलम का मतलब है रिमूव, यहाँ पे रिमूव करो, ये हो गया रिमूव, एंड रिमूव अदर कॉलम्स मतलब यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव अदर कॉलम्स मतलब सारे कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक ही कॉलम वो रहेगा, बाकी सारे कॉलम्स यहाँ पे हट गया, एक ही है देखो, राइट। देन यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ।
तो यह हो गया हम लोग का रिमूव का ऑप्शन, ठीक है। देन हो गया यहाँ पे रो। रो का मतलब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉलम, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होम टैब में अभी तक इतना कंप्लीट किया है। क्लोज एंड अप्लाई, न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्स, एंटर डेटा, देन डेटा सोर्स सेटिंग, देन रिफ्रेश। ओके, इतना ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुका है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देन यहाँ पे और भी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे ये रिमूव हो गया, ये तो मैंने बता दिया अभी। देन यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, यहाँ पे ये वाला डेटा टाइप होल नंबर, जैसे यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या है, होल नंबर। आप डेटा टाइप यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी डेटा टाइप है, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ को, अगर यहाँ से डेटा टाइप होल नंबर को आप टेक्स्ट करना चाहते हो, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसका जो डेटा टाइप टेक्स्ट हो गया ना, सेम चीज़ें यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके होल नंबर में कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी चेंज टाइप पे क्लिक करके उसका डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया ये वाला, हमने अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू करते थे। रिप्लेस वैल्यू एंड रिप्लेस एरर सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, रिप्लेस वैल्यू, राइट। यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पॉपअप दिखेगा। आप वेस्ट रीजन को अगर वेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नो पे क्लिक करने के बाद वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देन यूज़ फास्ट रो एज द हेडर, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके थे फर्स्ट टाइम पे जब हम देखे थे डेटा को लोड करने के बाद। ये याद है ना, राइट शक्ति? यूज़ फास्ट रो एज द हेडर, ये फास्ट रो जो था ये इसको हेडर करने के लिए हमने मतलब ये पढ़ चुके थे, कैसे फास्ट रो को हेडर में कन्वर्ट करना है, राइट। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ, देन एक्सेल वर्कबुक पे जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। आगे से यहाँ पे ओनली ऑर्डर टेबल है, देख रहे हो, राइट। तो अभी मैं एक नया कॉलम यहाँ पे नया डेटा सेट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इनमें से सपोज मैं पीपल टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। देन पीपल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, राइट। मेरा ये जो डेटा सेट है ये पर्सन्स एंड रीजन ये हेडर होना चाहिए, बट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 यहाँ पे ऊपर है, देखो, राइट। तो रीजन एंड ये पर्सन एंड रीजन क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए। तो पर्सन्स के नीचे ये नाम आना चाहिए, रीजन के नीचे ये सारे नाम आना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट रो है, राइट। ये फर्स्ट रो को मुझे हेडर बनाना है, ना कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हेडर बनाना है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ, ओके। ओके में क्लिक करने के बाद मैं कहाँ से डाटा को इंपोर्ट किया था, पावर क्वेरी एडिटर से किया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिख रहा है, राइट। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिख रहा है, यानी कि मुझे अभी इसको हेडर बनाना है, इसको भी हेडर बनाना है। तो सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके होम टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो यूज़ फास्ट रो एज द हेडर, यूज़ फास्ट रो एज द हेडर एंड यूज़ हेडर एज द फास्ट रो, दोनों के बीच में आप सेंटेंस समझ सकते हो। यूज़ फास्ट रो एज द हेडर, यानी कि ये फास्ट रो है, फर्स्ट फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट रो को मैं हेडर बनाना चाहता हूँ, ओके। और दूसरा है यूज हेडर एज द फर्स्ट रो, इसको अगर मैं ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 यूज हेडर एज द फर्स्ट रो, इसको अगर नीचे लाना चाहता हूँ तो यूज हेडर एज द फर्स्ट रो कर सकता हूँ। सेंटेंस दोनों को आप समझ सकते हो, राइट। तो सबसे पहला है हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, यूज फर्स्ट रो एज द हेडर। तो सिंपल यूज फर्स्ट रो एज द हेडर पे क्लिक करूंगा तो पर्सन एंड रीजन क्या होगा, हेडर बन जाएगा, समझ गए, राइट। तो इस तरह से आप यूज फास्ट रो एज द हेडर का हेल्प लेके डेटा सेट को अपने हिसाब से सेंस कर सकते हो, ठीक है। देन रिप्लेस एरर, सॉरी रिप्लेस वैल्यू हमने पढ़ चुका है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिप्लेस वैल्यू, यूज फास्ट रो एज द हेडर, देन डेटा टाइप, ओके, ये खत्म हो गया। रिमूव एरर, सॉरी ये रिमूव रोज, राइट, ओके। हाँ, यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये वाला हम लोग कंप्लीट किए हैं रिमूव कॉलम्स का, राइट। अभी मैं करता हूँ कीप रोज एंड रिमूव रोज, ओके। कीप रोज मतलब हम, ये हमारा डेटा सेट है, राइट। इन डेटा सेट से मैं सबसे पहला 2 रिकॉर्ड को ओनली रखना चाहता हूँ और ये लास्ट दोनों को रिमूव करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं कैसे रखूँगा, कीप रोज, यहाँ पे देखो कीप रोज मतलब रो, ये है रो, ये है कॉलम के लिए, ओके। ये कॉलम के लिए है और ये रो के लिए है, होम टैब के अंदर है। होम टैब के अंदर ये रिमूव कॉलम्स
के लिए है और यहाँ पे कीप रोज एंड रिमूव रोज के लिए। तो कीप रोज मतलब मैं चाहता हूँ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड रो को रखना चाहता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ को डिलीट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन कीप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे कितना ऑप्शन है देखो, कीप टॉप रोज, यानी कि टॉप से कुछ रोज रखना चाहते हो तो कीप टॉप रोज में क्लिक करोगे। कीप बटम रोज, यानी कि नीचे से कुछ रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, उसके लिए कीप बटम रोज को क्लिक कर सकते हो। कीप रेंज ऑफ रोज, मैं ओनली सपोज चाहता हूँ 2 नंबर और 3 नंबर को रखना चाहता हूँ तो दोनों के लिए उस टाइम पे कुछ कस्टम करना पड़ेगा, तो कीप रेंज ऑफ रोज में क्लिक कर सकता हूँ। कीप डुप्लीकेट्स, अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होता, ठीक है, तो कीप ओनली डुप्लीकेट वैल्यू को। देन कीप एरर, ओनली एरर वैल्यू को मैं रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एरर कहाँ कहाँ पे है, तो कीप एरर में क्लिक करके एरर वैल्यू को देख सकता था, राइट। कीप डुप्लीकेट्स, यानी कि जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेट है वो वैल्यू को मैं रख सकते देख सकता हूँ कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट है, राइट। तो सिंपल मेरा मोटिव है यहाँ पे कीप टॉप रोज, कीप टॉप रोज में सिलेक्ट करूँगा, तो टॉप रोज में सिलेक्ट करने के बाद ऐसे पॉपअप दिखेगा, कीप टॉप रोज, कितना रो रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ टॉप 3 रो को रखना चाहता हूँ, 1 2 एंड 3। देन सिंपल ओके में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 दिख रहा है, राइट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैंने उस स्टेप को हटा दिया, फिर यहाँ पे गया कीप बटम रोज, बटम से ओनली 4 नंबर को मैं रखना चाहता हूँ, ओनली लास्ट 1 रिकॉर्ड को रखना चाहता हूँ, ठीक है। 1 क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे देख रहे हो ओनली 1 रिकॉर्ड रहा, बाकी ऊपर का जो 3 था वो हट गया, ठीक है। देन फिर से यहाँ पे कीप में जाऊँगा, देन यहाँ पे कीप रेंज ऑफ रोज, ओके। रेंज ऑफ रो में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, फास्ट हो गया, सेकेंड रो को मैं रखना चाहता हूँ, यानी कि इसको और थर्ड रो को। नंबर ऑफ रोज मैंने स्टार्ट, फास्ट रो क्या होना चाहिए, सेकेंड वाला, और कितना रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, और फास्ट और ये दोनों को रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना दूंगा 2। देन यहाँ पे ओके में क्लिक करूंगा तो ये दोनों मुझे दिखेगा। ये कैसे आया, समझ में आ गया। इसका मतलब है देखो, 2 मतलब फास्ट, मतलब कहाँ से आप रखना चाहते हो। एक सेकंड में यहाँ से हटाता हूँ पहले इसको, देखो कीप रोज का मतलब है यहाँ पे रोज, राइट। तो इसका मतलब है फर्स्ट रो कहाँ से शुरू करना चाहते हो, जो आप रिकॉर्ड रखना चाहते हो, जो भी रो रखना चाहते हो वो कहाँ से शुरू हो, वो हमारे कहाँ से शुरू होना चाहिए, 2 नंबर से शुरू होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे मतलब ये वाला रिकॉर्ड से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ पे 2। देन इसके बाद कितना रिकॉर्ड रखना चाहते हो, इसके बाद मैं रखना चाहता हूँ सपोज 1 रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1। इसके बाद यानी कि ये भी रहेगा और इसके बाद कितना रिकॉर्ड, 1 रिकॉर्ड, ये वाला रहेगा। देन सिंपल ओके पे क्लिक करूंगा तो ये, अरे क्या हो गया, सॉरी, 1 की जगह पे यहाँ पे 2 से रखना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 ठो रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, मतलब वो दोनों को, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो वो दोनों दिख जाएगा। समझ में आ गया, पहला कैसा था, ऐसे था, तो इनमें से 2 से शुरू हो और 2 ठो रिकॉर्ड, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो कीप रेंज पे आऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2 रिकॉर्ड है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कीप रोज का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रिमूव रोज है, देखो सेम है, रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज। मैं अगर टॉप रो को रिमूव करना चाहता हूँ, कितना टॉप रो को रिमूव करना चाहते हो, मैं 1 टॉप रो, यानी कि अन्ना जो है वो डिलीट हो जाए, 1 रखूंगा, ओके, तो अन्ना डिलीट हो गया, राइट। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे रिमूव रो की जगह पे रिमूव बॉटम रो, रिमूव बॉटम रो मतलब ये जो कसंद्रा है ये रिमूव हो जाए और कैली ये दोनों रिमूव हो जाए। 2 क्लिक करूंगा तो ये दोनों नीचे वाला जो 2 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, समझ गए ये। ठीक उसी हिसाब से यहाँ से आप देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे और है रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, देन रिमूव अल्टरनेटिव रोज। अगर मैं ये रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ अल्टरनेटिव, मतलब 1 नंबर अन्ना रहे और कैली रहे, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव मतलब समझ रहे हो, मतलब एक को छोड़ के एक, मतलब ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। यहाँ पे रिमूव अल्टरनेटिव रो रखोगे तो अन्ना एंड कैसेंड्रा हट जाएगा, या फिर यहाँ पे देख सकते हो रिमूव अल्टरनेटिव रो, फर्स्ट रो टू रिमूव 1, नंबर ऑफ रो टू रिमूव 1, ठीक है, एक एक करके छोड़ के रखना है। द नंबर ऑफ रोज टू कीप 2, देन ओके, समझ गए। यानी कि यहाँ पे देखो ऐसे था आगे, राइट। तो इसमें से मैंने क्या किया, रिमूव अल्टरनेटिव रो, अल्टरनेटिव रो में सिलेक्ट जैसे किया, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो ऑफ द रिमूवल, ओके कैसे दिखाऊँ, नंबर ऑफ रो टू रिमूव, देन नंबर ऑफ रोज टू कीप। टोटल नंबर कितना रखना है, 2, तो इसलिए 2 आया। देन यहाँ पे फर्स्ट रो कहाँ से आना चाहिए, चिकू, CHU, सिक्कू, सिक्कू यहाँ से आना चाहिए, ओके। एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड यहाँ पे अगर
पुराना डेटा को देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो सिकू एंड ये वाला आउटपुट में हमको क्या मिला था, सिकू एंड केली। ओके, सिकू एंड केली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक इंप्लीमेंट किया था वो कौन सा था, देखो 1 1 मतलब फर्स्ट रो टू रिमूव, जिस फर्स्ट पहला वाला जो रिकॉर्ड था उसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। देन नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, फर्स्ट रो टू रिमूव, देन नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव। ओके, फर्स्ट रो ये हो गया, देन नंबर ऑफ फर्स्ट रो को तो यहाँ पे हट गया, यहाँ से हट गया। देन नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज और 2 ठो, यानी कि फर्स्ट वाला रिकॉर्ड रिमूव होगा और लास्ट वाला। और नंबर ऑफ रो टू कीप, 2 ठो रिकॉर्ड हमको रखना है, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद 2 रिकॉर्ड हमारे लिए रखेगा और नंबर ऑफ रो टू रिमूव लास्ट वाला भी हम लोग का रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम रिमूव ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। बट यहाँ पे 4-5 होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 होगा तो एक को छोड़ के एक रखना चाहते हो तो उस टाइम पे इसको आप 0 कर सकते हो, राइट। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 0 नहीं 1 रहेगा, जैसे भी हो वैल्यू देना पड़ेगा। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिमूव करना चाहते हो वो डाल सकते हो। देन नंबर ऑफ रोज कितना रखना चाहते हो वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके साथ एक बार खेलना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कौन सा रो को रखना है, कौन सा रो को रिमूव करना है, वो आपको कीप रोज एंड रिमूव रोज के थ्रू से मिल जाएगा, ठीक है। देन नीचे और क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो वो भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स था और यहाँ पे कीप डुप्लीकेट्स है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, कहाँ पे कीप रोज रखना है, सॉरी कीप डुप्लीकेट्स रखना है, कहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। मोस्ट ऑफ द केस पे डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। देन रिमूव ब्लैंक रो, अगर कोई भी रो ब्लैंक है तो उसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव एरर वैल्यू है, कोई भी रो पे एरर वैल्यू दिख रहा है तो वो उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो कीप रोज, रिमूव रोज, ऑलराइट, इनके मदद से आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। कीप रोज, रिमूव कॉलम्स। देन है चूज कॉलम। चूज कॉलम में क्या होता है, चूज कॉलम मतलब आप सेम है, चूज कॉलम का मतलब ये वाला है। चूज कॉलम मतलब मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर डेटा है, इसमें से मैं इसको इसको और इसको चूज करना चाहता हूँ और बाकी सबको चूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, राइट। तो वो कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे सिंपल चूज कॉलम्स पे जाके यहाँ पे चूज कॉलम पे क्लिक करूँगा। देन कौन सा कॉलम चूज करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं रख सकता हूँ। सपोज मैं सब कुछ हटा देना चाहता हूँ, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये दोनों ही चाहता हूँ मैं और कुछ नहीं चाहता। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट पे सिलेक्ट करूंगा, देन ओके पे क्लिक करूंगा तो मुझे ओनली वो दोनों ही रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। चूज कॉलम के थ्रू से बुक कर सकते हो, समझ गए। चूज कॉलम मतलब सिंपल है, आपको इसके लिए कुछ भी ये रिमूव अदर कॉलम्स, इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। चूज कॉलम मतलब आपको कौन सा कॉलम चाहिए वो आप अगर ऐसे रिमूव ना करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम को ओनली सिलेक्ट करोगे, बाकी सबको नहीं डिसलेक्ट करोगे तो वो डाटा यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। फिल्टर कर सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है, समझ गए। देन नेक्स्ट है यहाँ पे चूज कॉलम पे और एक ऑप्शन है गो टू कॉलम। गो टू कॉलम मतलब यहाँ पे सिंपल अगर गो टू कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। जितना भी कॉलम्स होता है यहाँ पे, जितना जो 23 कॉलम्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर यहाँ पे सपोज 50 कॉलम्स होता, राइट, तो मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर करके ऐसे देखने से मुझे देखना मतलब टाइम लगता। तो इसीलिए यहाँ पे गो टू कॉलम पे सिलेक्ट करो तो यहाँ पे सारे कॉलम्स दिख जाएगा। मुझे सेल्स कॉलम पे जाना है, सिंपल सेल्स में क्लिक करो, ओके में क्लिक करो, तो आपको वो सिंपल रीडायरेक्ट कर देगा सेल्स कॉलम पे। रीडायरेक्ट मतलब आपका जो सिलेक्टेड कॉलम वो सेल्स में दिखा देगा, समझ गए ना। उतना ही है। ऐसे भी उसके मदद से भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके आप ऐसे आप ऐसे सेल्स कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इंडेक्स कॉलम के रीजन कॉलम आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ गया वो मेरा सेल्स कॉलम, यहाँ पे सेल्स कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज़ है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। चूज कॉलम आप अपने हिसाब से ऐसे स्क्रॉल करके भी चूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चूज कॉलम या फिर गो टू कॉलम के थ्रू से भी आप गो टू कॉलम के थ्रू से चूज कर सकते हो। हो गया। देन ये है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तो ऑलरेडी पता है आपको, मैंने बताया था। यहाँ पे राइट क्लिक करो तो भी यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, यहाँ पे भी सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग का ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिल रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है, कहाँ गया वो, यहाँ पे डिसलेक्ट करो, हाँ, ये 78, 17, 22, 48 ऐसे दिख रहा है, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर पे ये पूरा एंटर
कॉलम चेंज हो जाएगा और उसी हिसाब से ये पूरा रो भी, पूरा एंटायर रो भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेट सॉर्ट असेंडिंग। तो इसको सॉर्ट डिसेंडिंग करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप सॉर्ट डिसेंडिंग में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग हो गया। अब दो ऑप्शंस होता है, यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सारे कहाँ पे हो रहे हैं, होम टैब के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। अगर क्लियर शॉट कुछ भी शॉर्ट नहीं करना चाहते हो जैसे था वैसे, तो यहाँ पे सिंपल क्लियर शॉट पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे था वैसे आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो होम टैब पे हमने बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं। क्लोज एंड अप्लाई, न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्स, एंटर डेटा, डेटा सोर्स सेटिंग, रिफ्रेश प्रीव्यू। ओके, देन यहाँ पे चूज कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, कीप रोज, रिमूव रोज। ओके, देन असेंडिंग डिसेंडिंग। देन यहाँ से हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं डेटा टाइप, देन यूज फास्ट एज द हेडर, देन रिप्लेस वैल्यू। ओके, देन हम ये वाला स्प्लिट कॉलम जो है, ग्रुप है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपेंड कॉलम, सॉरी अपेंड क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी। ये 1 2 3 4। ओके, ये चार चीज़ें इसमें पढ़ना है। और ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कुछ नहीं चाहिए, एडवांस एडिटर हाँ ये चाहिए, ये थोड़ा बहुत बाद में चाहिए। और देन मैनेज में क्या है, मैनेजमेंट डिलीट डुप्लीकेट रेफरेंस, ये भी हमको नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा इसमें क्या है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस पे होम टैब पे हमको अभी ये दो तीन चीज़ें चाहिए, ग्रुप है, स्प्लिट कॉलम, मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। ओके, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का होम टैब में जितना भी था वो सारे खत्म होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट एनालिटिक्स एज़्योर ये सारे हमको अभी नहीं चाहिए, ये सारे मुझे भी नहीं पता, ये काम पे अभी भी मैंने यूज़ कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। मैं आगे जब करूँगा बता सकता हूँ इसको। ठीक है, तो होम टैब पे चार चीज़ें पढ़ना है। देन ट्रांसफॉर्म टैब पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सेम है, ग्रुप बाय यहाँ पे भी है, ग्रुप बाय यहाँ पे भी है, देख रहे हो सेम है। ट्रांसफॉर्म टैब पे यहाँ पे यूज़ फास्ट एज द हेडर, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये भी कंप्लीट हो चुका है, यूज़ फास्ट एज द हेडर, और हमने यूज़ फास्ट एज द हेडर यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। राइट, देन ट्रांसफॉर्म टैब पे और क्या है, ट्रांसपोज, ये वाला थोड़ा डिफरेंस एक बार मैंने शक्ति को बताया था। राइट, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं था, आपको देखने के लिए बोला था। राइट शक्ति, तो आपने देखा होगा ये, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार दोनों को। ठीक है, ये वाला हो गया। देन डेटा टाइप सेम चीज़ है, डेटा टाइप यहाँ पे भी है। होम टैब भी हमने भी यहाँ पे डेटा टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, तो ये डेटा टाइप हो गया। देन डिटेक्ट डेटा टाइप, इसका कुछ लेना देना नहीं है। रीनेम, रीनेम तो आपको ऑलरेडी पता है, डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो या फिर राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, उसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। देन रिप्लेस वैल्यू ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे रिप्लेस लास्ट में अभी किए थे। राइट, ये वाला रिप्लेस वैल्यू कैसे करते थे यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पे फिल, ये फिल वाला नहीं खत्म हुआ है, ये बताऊंगा। देन पिवोट कॉलम, ये नहीं खत्म हुआ है। ऑन पिवोट, मूव, मूव मतलब ये वाला देखो, मूव का मतलब है सपोज मैं चाहता हूँ ये जो डिस्काउंट कॉलम है वो लास्ट में आ जाए। ओके, तो सिंपल ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, ये जो कॉलम है इसको ड्रैग करके ऐसे 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 ला के मैं देखो यहाँ पे ऐसे छोड़ सकता हूँ। ओके, तो मेरा रीजन कॉलम, डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे आ गया, पूरा लास्ट में चाहता हूँ तो सिंपल लास्ट में लो, यहाँ पे ड्रॉप करो, डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे आ गया है। रीजन कॉलम को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सिंपल अरेंजमेंट है। ओके, इसको बोलते हैं मूव। आप कॉलम को मूव कर रहे हो तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मूव में क्लिक करके सिंपल आप कर सकते हो। रीजन को मैं मूव करना चाहता हूँ कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो रीजन जो है इधर लेफ्ट में आ जाएगा। इसको मैं चाहता हूँ इधर लेने के लिए, तो मूव में जाओगे, उसके बाद राइट पे क्लिक करोगे तो ये एक इधर आ जाएगा। देन मैं चाहता हूँ ये कॉलम को पूरा लास्ट में लेना बिगिन में लेना चाहता हूँ, तो टू बिगिन करूँगा तो रीजन कॉलम पूरा बिगिन पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का डेटा सेट का फर्स्ट पे। राइट, इसको लास्ट में लाना चाहता हूँ, सिंपल यहाँ पे सिंपल फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन मूव में क्लिक करना है, देन टू एंड करोगे तो ये कॉलम मूव हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो अपने कॉलम्स को, इसलिए यहाँ पे मूव का ऑप्शन है। ओके, देन कन्वर्ट टू लिस्ट, इसको ये भी मुझे यूज़ नहीं किया बट देख लेंगे इसको, कन्वर्ट टू लिस्ट। ऑलराइट, देन स्प्लिट कॉलम यहाँ पे भी है और होम टैब पे भी, यहाँ पे भी स्प्लिट कॉलम है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, देन क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मेट 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 फॉर्मेट। ओके, ये पढ़ेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, फॉर्मेट का इंपॉर्टेंट है। मर्ज कॉलम, मर्ज कॉलम यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है,
बस उतना, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत है, ठीक है। और एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये वाला, ये तीनों, ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे स्प्लिट कॉलम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन ये कहाँ गया स्प्लिट कॉलम एंड फॉर्मेट, ये दोनों यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ नहीं है ज़्यादा, दोनों। और ये ट्रांसफर ट्रांसपोज ये जो है भी है, ये थोड़ा कर लेंगे। देन ऐड कॉलम पे ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे 3 और ये 4 5 6, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट था इसमें, और भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट वहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी फॉर्मेट है, तो फर्स्ट बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है, ओके। यानी कि और एक क्लास में हम खत्म कर लेंगे पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। आपको इंटरव्यू पे हमेशा से पूछा जाएगा मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाँ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे ये जो स्प्लिट कॉलम है, इसके थ्रू से कैसे स्प्लिट करते हैं, ग्रुप बाय जो है ये पूछा जाएगा। और ट्रांसफॉर्म टैब में ये जो फॉर्मेट के ऑप्शन है, ये सारे एक एक डेक्स फंक्शन है, इसका मदद लेके हम कैसे डाटा को क्लीन करेंगे, उतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। और पिवट अनपिवट बस, ठीक है, उतना ही है। तो वो मोस्ट ऑफ द केस पे एक क्लास पे ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। आप किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी।